प्रश्न संख्या 1 है, निम्न समीकरणों के युग्मों को रैखिक समीकरणों के युग्म में बदल करके हल कीजिए। यहाँ समीकरण 1 और समीकरण 2 दिया हुआ है और इस दोनों समीकरण को सबसे पहले रैखिक समीकरणों के युग्म में बदलना है और फिर इसे सॉल्व करना है। ठीक है, तो लिखेंगे हल, और ये जो समीकरण दिया हुआ है इसको पहले लिख लेते हैं। 1/2x प्लस 1/3y, ठीक है, बराबर 2। ये समीकरण फर्स्ट है। ठीक है, और दूसरा समीकरण है 1/3x प्लस 1/2y बराबर 13/6। ठीक है, देखिए 1/2x को क्या आप ऐसे लिख सकते हैं, देखिए 1/2 गुने 1/x। ऐसे क्यों लिखते हैं, पहले इसको समझिए। एक एकम क्या होता है, 1 होता है, और 2 से अगर हम x को गुना करते हैं तो क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा। ठीक है, यानी इतना आ जाएगा। तो इस चीज़ को हम ऐसे लिख सकते हैं। ठीक, इसी प्रकार इसको कैसे लिखेंगे, देखिए ये क्या है 1/3y, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं 1/3 गुने 1/y। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 1/3y हो जाएगा, यानी इतना आ जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार इसको भी लिख सकते हैं और इसी प्रकार इसको भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1/2, ठीक है, इंटू 1/x प्लस 1/3 इंटू 1/y बराबर 2। ठीक है, और ये हो जाएगा 1/3 इंटू 1/x प्लस 1/2 इंटू 1/y बराबर 13/6। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसको मान लेते हैं। ठीक है, 1/x को a मान लेते हैं या u मान लेते हैं या कुछ भी आप मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और 1/y को भी मान लेते हैं। माना कि 1/x बराबर u और 1/y बराबर भी। ठीक है, देखिए तो ये क्या हो जाएगा 1/2। ठीक है, और 1/x के जगह पर क्या हो जाएगा, u हो जाएगा, तो यहाँ हम u लिख सकते हैं। ठीक है, प्लस है तो प्लस देंगे 1/3, और 1/y के जगह पर भी लिखेंगे बराबर 2। ठीक है, और इधर हो जाएगा 1/3, और 1/x के जगह पर क्या लिखेंगे, u लिखेंगे, प्लस 1/2 के जगह 1/2, और 1/y के जगह पर क्या हो जाएगा, भी हो जाएगा। ठीक है, बराबर 13/6। ठीक है, अब इसको देखिए u एकम क्या हो जाएगा, u/2 प्लस भी एकम v/3 बराबर 2, और इधर हो जाएगा u/3 प्लस v/2 बराबर 13/6। ठीक है, इसको हम थोड़ा छोटा करके ही बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि हर एक स्टेप को लिखूँ ताकि आपको समझ में आए। ठीक है, अब इसको क्या आप ऐसे लिख सकते हैं, देखिए यहाँ बटा का जोड़ बनाना है। ठीक है, 2 और 3 का लघुत्तम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 दूना 6 हो जाएगा। ठीक है, अब 6 में अगर हम 2 से भाग देंगे तो कितना आएगा, 3 आएगा, और 3 से u में गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 3u, फिर प्लस है तो प्लस देंगे, 6 में 3 से भाग देंगे कितना आएगा 2, और 2 को अगर हम भी से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 भी बराबर 2। ठीक है, और इधर क्या हो जाएगा, देखिए 3 और 2 का एलसीएम निकालेंगे क्या होगा 6, 6 में 3 से भाग देंगे 2, 2 से u में गुना करेंगे क्या हो जाएगा 2u, प्लस 6 में 2 से भाग देंगे 3, और 3 से भी में गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 3 भी बराबर 13/6। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ क्रॉस गुना कर देते हैं, यहाँ 1 मान लेते हैं और क्रॉस गुना कर देते हैं, तो इतना में 1 से गुना करेंगे तो इतना ही आ जाएगा 3u प्लस 2 भी बराबर 6 दूना 12। अब इसको मान लेते हैं फाइनल समीकरण 1। ठीक है, और इधर देखिए यहाँ अगर हम इस 6 से ऊपर गुना करें इसमें और इससे गुना करें इसमें, यानी क्रॉस गुना करें, ठीक है, तो इसका मान 6 गुना बढ़ जाएगा और इसका भी मान 6 गुना बढ़ जाएगा। ठीक है, अगर हम इस दोनों को कैंसिल कर देते हैं, ठीक है, तो मान 6 गुना नहीं बढ़ेगा। और ये नियम भी है कि अगर हर और अंश, ठीक है, यानी हर अगर बराबर है दोनों तरफ, ठीक है, तो आप उसको कैंसिल कर सकते हैं। अगर अंश में भी अगर दोनों तरफ बराबर है तो उसको भी आप कैंसिल कर सकते हैं। ठीक है, तो इधर क्या बचेगा 2u प्लस 3 भी बराबर 13, ये हो जाएगा फाइनल समीकरण 2। ठीक है, अब इस समीकरण को नीचे लिख लेते हैं इधर की तरफ। ठीक है, देखिए क्या है 2u प्लस 3 भी बराबर 13, ये है समीकरण 2। अब समीकरण 1 और 2 को सॉल्व करना है, और प्रश्न में कहीं भी नहीं कहा जा रहा है कि आपको किस विधि से सॉल्व करना है। तो ऐसी कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं, विलोपन विधि से सॉल्व करते हैं। ठीक है, क्योंकि विलोपन विधि मुझे बहुत अच्छा लगता है, आपको पता नहीं कौन सा विधि अच्छा लगता है, आपको जो विधि अच्छा लगे उस विधि से भी आप सॉल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है,
तो विलोपन विधि में क्या होता है, इस पद को या इस पद को, दोनों में से किसी एक पद को काटना होता है, ठीक है। और काटने के लिए क्या होता है कि संख्या को बराबर करना होता है और चिन्ह को अलग अलग करना होता है, तब जाकर एक कटता है, ठीक है। तो यहाँ क्या करते हैं, बराबर करने के लिए 3 से ऊपर गुणा कर देते हैं, ठीक है। यानी इस वाले 3 से ऊपर गुणा कर देंगे और इस 2 से नीचे गुणा कर देंगे, ठीक है। तो देखिए 3 तिया 9 u प्लस 3 दूना 6 भी बराबर 12 तिया 36 और इस 2 से इस सब में गुणा करेंगे तो 2 दूना 4u प्लस 3 दूना 6 भी बराबर 13 दूना 26, ठीक है। अब इसके बाद साइन चेंज करेंगे, प्लस का 4u है ये हो जाएगा माइनस का, प्लस का 6 भी है तो ये हो जाएगा माइनस का, और प्लस का 26 हो जाएगा माइनस का 26, ठीक है। इससे कैंसिल हो जाएगा, प्लस का 9u और माइनस का 4u, क्या बचेगा, प्लस का 5u बराबर 6 में 6 को माइनस करेंगे 0 और 3 में से 2 जाएगा तो बचेगा 1, इसलिए u बराबर हो जाएगा 10/5 यानी 5 दूना 10, यानी u का मान क्या आया, 2 आया, ठीक है। अब इस u के मान को समीकरण 1 या समीकरण 2 दोनों में से किसी में भी रख सकते हैं, ठीक है। तो लिखेंगे u का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर, आप चाहें तो समीकरण 2 में भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो समीकरण 1 क्या है, 3u प्लस 2 भी बराबर 12, ठीक है। तो 3 गुने u का मान कितना है, 2 है, प्लस 2 भी बराबर 12, तो 3 दूना 6 प्लस 2 भी बराबर 12, 2 भी बराबर क्या हो जाएगा, 12 को पहले लिखेंगे और प्लस का 6 जब बराबर के इस तरफ आएगा तो ये हो जाएगा माइनस का 6, तो 2 भी बराबर क्या बचेगा, 12 में से 6 माइनस हो जाएगा तो बचेगा 6, इसलिए भी बराबर 6/2 यानी 3 दूना 6, यानी भी बराबर क्या आया, 3 आया, ठीक है। अब देखिए हम लोगों ने क्या माना था, हम लोगों ने माना था 1/x बराबर u और 1/y बराबर v, ठीक है। तो लिखेंगे अब 1/x बराबर u, तो 1/x बराबर u का मान कितना है, 2 है, ठीक है। तो लिखेंगे 2 बटा में 1 कर देते हैं, ठीक है। अब यहाँ क्रॉस गुना करेंगे तो 2 से x में गुना होगा, ये हो जाएगा 2x बराबर 1 एकम 1, इसलिए x बराबर 1 ऊपर चला जाएगा और x का जो गुणांक है ये नीचे आ जाएगा, ठीक है। x का मान ये मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है। फिर 1/y बराबर भी माने थे, तो 1/y बराबर भी का मान कितना है, 3 है, ठीक है। इसके नीचे 1 मान लेते हैं और 3 से y में गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 3y बराबर 1 एकम 1, इसलिए y बराबर क्या हो जाएगा, 1 ऊपर चला जाएगा और y का गुणांक नीचे चला जाएगा, ठीक है। तो x का मान क्या है, 1/2 है, ठीक है, और y का मान 1/3 है, ठीक है। ये हो जाएगा आंसर। प्रश्न संख्या 1 है, निम्न समीकरणों के युग्मों को रैखिक समीकरणों के युग्म में बदल करके हल कीजिए। यहाँ समीकरण 1 और समीकरण 2 दिया हुआ है और ये जो समीकरण है यह रैखिक समीकरण नहीं है क्योंकि ये बाटा में है, ठीक है। रैखिक समीकरण का मतलब ये होता है कि एक लाइन में हो, ठीक है। तो सबसे पहले इस समीकरण को रैखिक समीकरण के रूप में बदलेंगे और फिर इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो लिखेंगे हल, सबसे पहले इस समीकरण को लिख लेते हैं, 2/√x प्लस है तो प्लस देंगे, 3/√y बराबर 2, ठीक है। इस समीकरण 1 का है, ठीक है। फिर सेकेंड समीकरण है 4/√x माइनस 9/√y बराबर -1, ये समीकरण 2 का है, ठीक है। देखिए यहाँ है 2/√x, क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, देखिए 2/√x, तो इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे 2 गुने 1/√x, ठीक है। ऐसा इसलिए लिखेंगे, देखिए 2 एकम क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ अगर क्रॉस नहीं करता है तो ऊपर से गुना कर देते हैं, ठीक है। तो 2 एकम 2 और बटा में क्या बचेगा, √x, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2/√x, ठीक है। तो इसको हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है। इसी प्रकार इसको कैसे लिखेंगे, इसको देखिए 3/√y है तो इसको लिखेंगे 3 गुने 1/√y, ठीक है, क्योंकि 3 एकम 3 बटा √y, ठीक है। इसी प्रकार से इसको भी लिखेंगे और इसको भी लिखेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2 गुने 1/√x, ठीक है। इसको घेर देंगे, प्लस है तो प्लस देंगे, 3 गुने 1/√y बराबर 2, ठीक है। ये हो जाएगा 4 × 1/√x माइनस 9 × 1/√y बराबर -1, ठीक है।
तो यहाँ हम लोग क्या करेंगे कि 1/√x को u मान लेंगे, ठीक है, और 1/√y को भी मान लेंगे, ठीक है। आप ABCD से Z तक कोई भी अक्षर को मान सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो लिखेंगे मान लिया कि 1/√x बराबर u और 1/√y बराबर भी, ठीक है। तो ये जो समीकरण है ये हो जाएगा 2 गुने, ठीक है, और 1/√x के जगह पर क्या लिखेंगे, u लिखेंगे। तो ये हो जाएगा 2u, प्लस है तो प्लस देंगे, 3 1/√y को क्या माने हैं, भी माने हैं, तो ये हो जाएगा 3v बराबर 2, ठीक है। अब ये फाइनल समीकरण 1 होगा, ठीक है। और ये देखिए 4 और इसके जगह पर क्या लिखेंगे, u लिखेंगे, तो ये हो जाएगा u, माइनस है तो माइनस देंगे 9, ठीक है, और इसके जगह पर क्या लिखेंगे, भी लिखेंगे, बराबर -1, ठीक है। ये है फाइनल समीकरण 2। अब इस समीकरण को इसके नीचे लिख लेते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा 4u माइनस 9v बराबर -1, ठीक है। ये है समीकरण 2, ठीक है। अब इस समीकरण 1 और समीकरण 2 को हम लोग को सॉल्व करना है, और प्रश्न में कहीं भी नहीं कहा जा रहा था कि आपको किस विधि से सॉल्व करना है, ठीक है। तो हम लोग विलोपन विधि से सॉल्व करेंगे, क्योंकि विलोपन विधि मुझे बहुत अच्छा लगता है, ठीक है। आपको कौन सी विधि अच्छा लगता है आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है। तो विलोपन विधि में क्या होता है कि इस पद को या इस पद को काटना होता है, ठीक है, और कटने का नियम ये है कि दोनों संख्या बराबर होना चाहिए और साइन अलग अलग होना चाहिए, ठीक है। अगर बराबर नहीं है तो बराबर कर लिया जाता है, ठीक है। और बराबर कैसे करते हैं इसको समझिए। देखिए इस भी के गुणांक से ऊपर में गुणा कर देंगे, ठीक है, क्योंकि हमें भी वाले पद को काटना है, ठीक है। तो 9 से ऊपर में गुना हो जाएगा, ठीक है, और इस 3 से नीचे गुना करेंगे, ठीक। देखिए 9 दूना 18u प्लस 9 तिया 27 भी बराबर 9 दूना 18, और ये हो जाएगा 4 तिया 12u माइनस 9 तिया 27 भी बराबर 3 एकम 3, यानी माइनस का 3, ठीक है। अब देखिए इससे कैंसिल हो जाएगा, 18 और 12 कितना हो जाएगा 30u बराबर 18 में से 3 को माइनस करेंगे तो कितना होगा 15, इसलिए u बराबर 15/30, ठीक है। 15 एकम 15, 15 दूना 30, यानी 1/2, ठीक है। अब इस u के मान को समीकरण 1 या समीकरण 2 दोनों में से किसी में भी रख सकते हैं। तो लिखेंगे u का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है। तो समीकरण 1 क्या है देख लेते हैं। समीकरण 1 है 2u प्लस 3v बराबर 2, तो 2u प्लस 3v बराबर 2, ठीक है। तो 2 गुने u का मान कितना है 1/2 प्लस 3v बराबर 2, तो इससे कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा 1 प्लस 3v बराबर 2, तो 3v बराबर, इसको पहले लिख लेंगे 2 को, और प्लस 1 जब इधर आ जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस का 1, ठीक है, यानी 3v बराबर 1, इसलिए v बराबर 1 ऊपर चला जाएगा, ठीक है, और ये 3 नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो u का मान कितना है 1/2 और v का मान आया 1/3, ठीक है। और हम लोगों ने माना था 1/√x को u माना था और 1/√y को भी माना था, ठीक है। तो ये हो जाएगा, अतः 1/√x बराबर u, तो 1/√x बराबर u का मान कितना है 1/2 है, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे 1/2। अब इसके बाद क्रॉस गुना कर देते हैं, ठीक है। तो √x का गुना 1 से करेंगे तो ये हो जाएगा √x बराबर 2 एकम 2, ठीक है। तो यहाँ जो मान निकला वह √x बराबर 2 निकला, ठीक है। लेकिन हम लोगों को x का मान निकालना है, तो यहाँ रूट हटाना पड़ता है, ठीक है। तो रूट कैसे हटेगा इसको समझिए। इस दोनों पक्ष का स्क्वायर कर देंगे, क्योंकि स्क्वायर से रूट हट जाता है, ठीक है। और दोनों पक्ष का इसलिए क्योंकि ये समीकरण है और समीकरण में दोनों पक्षों के साथ बराबर काम करते हैं, ठीक है। तो स्क्वायर से रूट हटेगा तो क्या बचेगा ये x और बराबर 2 दूना 4, ठीक है, क्योंकि 2 का स्क्वायर 4 होता है, ठीक है। ये हो जाएगा आंसर। फिर 1/√y बराबर भी, ठीक है। तो 1/√y बराबर भी का मान क्या है 1/3, फिर यहाँ क्रॉस गुना करेंगे तो √y एकम क्या हो जाएगा √y बराबर 3 एकम 3, फिर यहाँ स्क्वायर करेंगे, ठीक है। तो इससे कैंसिल हो जाएगा, बचेगा y बराबर 3 तिया 9, ठीक है। ये आंसर हो जाएगा। तो प्रश्न संख्या 1 है, निम्न समीकरणों के युग्मों को रैखिक समीकरणों के युग्म में बदल करके हल कीजिए। यहाँ समीकरण 1 और समीकरण 2 दिया हुआ है, और ये जो समीकरण 1 और समीकरण 2 है यह रैखिक समीकरण नहीं है। सबसे पहले हमें इसे रैखिक समीकरण के रूप में बदलना है, फिर इसे सॉल्व करना है, ठीक है। तो लिखेंगे हल, और ये जो समीकरण दिया हुआ है पहले इसको लिख लेते हैं 4/x प्लस 3y बराबर 14, ये समीकरण 1 है, ठीक है। और दूसरा है
3/x माइनस 4y बराबर 23। ये समीकरण 2 है, ठीक है। तो 4/x को क्या हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, देखिए 4/x को ऐसे लिखना है 4 गुने 1/x के रूप में। ऐसा इसलिए क्योंकि ये क्रॉस नहीं कटेगा तो ऊपर से गुना कर देंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 4 एकम 4 हो जाएगा और बटा में x हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार से इसको कैसे लिखेंगे, देखिए क्या है 3/x, तो इसको हम लोग लिखेंगे 3 गुने 1/x। क्यों, क्योंकि क्रॉस नहीं कटेगा तो ऊपर से गुना कर देंगे। तो क्या हो जाएगा, 3 एकम 3 हो जाएगा और बटा में x बच जाएगा, ठीक है। y वाले पद को हम लोग नहीं लिखेंगे क्योंकि ये पहले से बटा में नहीं है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 4 इंटू 1/x प्लस है तो प्लस देंगे 3y बराबर 14, ठीक है। ये हो जाएगा 3 इंटू 1/x माइनस 4y बराबर 23, ठीक है। और हम लोग क्या करते हैं, इसको मान लेते हैं, ठीक है। लिखेंगे मान लिया कि 1/x बराबर, देखिए यहाँ मानना है तो आप ABCD से Z तक, ठीक है, किसी भी अक्षर को आप मान सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ y है तो हम लोग मान लेते हैं इसको Z, ठीक है। तो 1/x को हम लोगों ने क्या मान लिया, Z मान लिया। तो ये हो जाएगा 4 और इसके जगह पर लिखेंगे Z, ठीक है, प्लस 3y बराबर 14। ये समीकरण 1 है, ठीक है। और ये हो जाएगा 3 और इसके जगह पर क्या माने हैं, Z माने हैं, तो ये हो जाएगा Z माइनस 4y बराबर 23। ये समीकरण 2 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए इस समीकरण को क्या करेंगे, नीचे ले आएंगे, यानी इसको ले आएंगे यहाँ, ठीक है। तो ये हो जाएगा 3z माइनस 4y बराबर 23। ये समीकरण 2 है, ठीक है। अब इसे हमें सॉल्व करना है, ठीक है। और सॉल्व करने के लिए हमें ये नहीं बताया जा रहा था कि आपको किस विधि से सॉल्व करना है, तो हम लोग विलोपन विधि से सॉल्व करेंगे, क्योंकि विलोपन विधि मुझे बहुत अच्छा लगता है। और आपको कौन सी विधि अच्छा लगता है आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है। तो विलोपन विधि का नियम क्या होता है कि इस वाले पद या इस वाले पद दोनों में से किसी एक पद को कैंसिल करना होता है, यानी काटना होता है, ठीक है। और कटता तभी है जब इस दोनों संख्या बराबर हो और साइन अलग अलग हो, ठीक है। अगर संख्या बराबर नहीं होता है तो बराबर कर लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले आपको ये देखना होता है कि आपको किस पद को काटना है, ठीक है। जिस पद को काटना होता है उसी पद को बराबर करना होता है, ठीक है। तो हम यहाँ y वाले पद को काटेंगे, ठीक है। तो y वाले पद में ये देखना है कि समीकरण 2 के जो y का गुणांक है यानी 4, इससे समीकरण 1 में गुना करेंगे, और समीकरण 1 का जो y का गुणांक है यानी 3, इससे समीकरण 2 में गुना करेंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 4 चौके 16, z है तो z प्लस 4 तिहाई 12 y बराबर 14 से अगर 4 को गुना करते हैं तो 14 चौके 56, ठीक है। अब देखिए 3 तिया 9 z माइनस 4 तिहाई 12 y बराबर 3 तिहाई 9 और 3 दूना 6, ठीक है। अब ये कैंसिल हो जाएगा, 16 और 9 क्या हो जाएगा 25 z बराबर 9 6 15 का 5 हासिल 1 6 5 11 और 1 12 यानी 125। इसलिए z बराबर 125 बटा में क्या हो जाएगा 25, 25 पंचे 125, यानी z का जो मान आया वह क्या आया 5 आया, ठीक है। अब इस z के मान को समीकरण 1 या समीकरण 2 दोनों में से किसी में भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो लिखेंगे z का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 क्या है, देखिए समीकरण 1 है 4z प्लस 3y बराबर 14, 4z प्लस 3y बराबर 14। तो 4 गुने z का मान क्या है 5 प्लस 3y बराबर 14, तो 4 पंचे 20 प्लस 3y बराबर 14, तो 3y बराबर 14 को पहले लिखेंगे और प्लस का 20 जब बराबर के इस तरफ आएगा तो ये हो जाएगा माइनस का 20, ठीक है। तो 3y बराबर, देखिए प्लस का 14 और माइनस का 20, बड़े संख्या में से छोटे संख्या को घटा देते हैं और बड़े संख्या के आगे जो चिन्ह लगा होता है उसी चिन्ह को लिख देते हैं। तो 20 में से 14 को माइनस करेंगे तो क्या बचेगा 6 बचेगा, और माइनस लगा है तो माइनस लगा देंगे। इसलिए y बराबर माइनस का 6 बटा में 3 यानी 3 दूना 6, क्या आया y बराबर क्या आया माइनस का 2, ठीक है। और हम लोगों ने माना था 1/x बराबर z, तो लिखेंगे अब 1/x बराबर z, ठीक है। तो 1/x बराबर z का मान क्या है, z का मान है 5, तो लिखेंगे 5। ये बटा में है और ये बटा में नहीं है तो इसको ही बटा में कर लेते हैं, ठीक है, आपके सुविधा के हिसाब से। अब x से गुना करेंगे 5 में तो क्या हो जाएगा 5x बराबर 1 एकम 1, यानी क्रॉस गुना करते हैं, ठीक है।
इसलिए x बराबर 1/5 और y का मान क्या है -2, ठीक है। इसलिए y के मान को हम लोगों ने माना नहीं था, ठीक है। तो इसलिए क्या हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 1 है, निम्न समीकरणों के युग्मों को रैखिक समीकरणों के युग्म में बदल करके हल कीजिए। यहाँ समीकरण 1 और समीकरण 2 दिया हुआ है और ये जो समीकरण दिया हुआ है यह रैखिक समीकरण नहीं है, क्योंकि रैखिक समीकरण एक लाइन में होता है और ये तो बटा में है। तो सबसे पहले इस सवाल को रैखिक समीकरण के युग्म में बदलना है, फिर इसके बाद इसको सॉल्व करना है, ठीक है। तो लिखेंगे हल, और सबसे पहले जो सवाल दिया हुआ है इसको लिख लेते हैं। ये है 5/x - 1 प्लस 1/y - 2 बराबर 2, ठीक है। ये समीकरण 1 का है। और दूसरा है 6/x - 1 माइनस 3/y - 2 बराबर 1, ये समीकरण 2 का है, ठीक है। अब देखिए यहाँ है 5/x - 1, यानी कि x - 1 नीचे यहाँ भी है और x - 1 नीचे यहाँ भी है, ठीक है। y - 2 नीचे यहाँ भी है और y - 2 नीचे यहाँ भी है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे कि इस चीज़ को इस तरीके से लिख सकते हैं। कैसे, देखिए 5/x - 1, ठीक है। इसको हम लोग इस प्रकार से लिखेंगे 5 गुने 1/x - 1, ठीक। क्यों, क्योंकि अगर एक क्रॉस नहीं कटेगा तो ऊपर से गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 5 एकम 5 हो जाएगा और नीचे x - 1 हो जाएगा, ठीक है। इसी चीज़ को हम लोग इस तरीके से भी लिख सकते हैं। देखिए 5/x - 1, ठीक है। अगर हम इसमें 1 से गुना कर दें तो क्या इसका मान बदल जाएगा, नहीं बदलेगा, क्योंकि 5 एकम 5 ही रह जाएगा, ठीक है। तो इस चीज़ को हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है। अब इसी को हमने क्या किया है कि इतने हिस्सा को यहाँ बाहर कर लिया है, ठीक है, और 5 को यहाँ कर दिया है, ठीक। कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब हम लोग इसको भी इसी तरीके से लिख सकते हैं, इसको भी लिख सकते हैं और इसको भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग लिखेंगे 5 × 1/x - 1 प्लस है तो प्लस देंगे, यहाँ जैसे है वैसे ही रहने देते हैं, ठीक है। 1/y - 2, ठीक है, बराबर 2। अगर कोई बड़ा संख्या होता है 1 को छोड़कर तो उसको भी हम कॉमन लेकर के लिखते हैं, ठीक है। यहाँ देखिए 6 × 1/x - 1 माइनस है तो माइनस देंगे, 3 × 1/y - 2 बराबर 1, ठीक है। अब यहाँ क्या करेंगे, मान लेंगे, ठीक है। मान लिया कि 1/x - 1 बराबर u, ठीक है, और 1/y - 2 बराबर v। देखिए हम यहाँ u और v माने हैं, आप ABCD से Z तक कोई भी अक्षर मान सकते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा 5, ठीक है। और इसको क्या माने हैं, u माने हैं, तो इसके जगह पर क्या हो जाएगा, u हो जाएगा, प्लस है तो प्लस देंगे, और इसको माने हैं v, तो ये हो जाएगा v बराबर 2, ठीक है। अब ये फाइनल समीकरण 1 होगा और ये क्या है 6, और इसके जगह पर क्या माने हैं, u माने हैं, तो ये हो जाएगा u - 3 और इसके जगह पर भी लिखेंगे बराबर 1, ये है समीकरण 2। अब इसको नीचे कर लेते हैं, ठीक है, यहाँ कर लेंगे, ये हो जाएगा 6u - 3v बराबर 1, फाइनल ये होगा समीकरण 2, ठीक है। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 को सॉल्व करना है तो हम लोग विलोपन विधि का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि विलोपन विधि मुझे बहुत अच्छा लगता है। आपको कौन सी विधि अच्छा लगता है ये आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है। और विलोपन विधि का नियम क्या है कि इस पद को या इस पद को काटना होता है, और कटता तभी है जब इसका संख्या बराबर हो और साइन अलग अलग हो, ठीक है। अगर पहले से संख्या बराबर है तब तो कोई बात ही नहीं है, अगर संख्या बराबर नहीं है तो इसके संख्या को हम लोग बराबर कर लेते हैं। और बराबर कैसे करते हैं इसको समझिए। समीकरण 2 के जो भी का गुणांक है यानी 3, इससे समीकरण 1 में गुना करेंगे, और समीकरण 1 का जो भी का गुणांक है यहाँ तो खैर कुछ भी नहीं है तो 1 मान लेते हैं और इससे गुना कर देंगे समीकरण 2 में, ठीक है। अब देखिए 5 दिया क्या हो जाएगा 15, u है तो u लिखेंगे, प्लस है तो प्लस, 3 एकम 3 भी बराबर 3 दूना 6, इसके बाद 6u माइनस 3 भी एकम 3 भी बराबर 1 एकम 1। अब देखिए ये बराबर हो गया, अब इसको काट सकते हैं, ठीक है। 15 और 6 क्या हो जाएगा 21u, 6 और 1 7, इसलिए u बराबर क्या हो जाएगा 7 को पहले लिखेंगे और 21 जो है यानी u के गुणांक को नीचे लिखेंगे, ठीक है। 7 एकम 7, 7 तिया 21, यानी कि u बराबर क्या आया 1/3 आया, ठीक है। अब इस u के मान को समीकरण 1 या समीकरण 2 में रखेंगे, लिखेंगे अब u का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है। तो समीकरण 1 क्या है
5u प्लस 1 भी बराबर 2। क्या है? 5u प्लस 1 भी बराबर 2। ठीक है, अब देखिए 5 गुने u का मान क्या है? 1/3 प्लस v बराबर 2। अब इससे ये नहीं कटेगा तो ऊपर से गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा? 5 एकम 5/3 प्लस v बराबर 2। ठीक है, तो ये हो जाएगा v बराबर 2 को पहले लिखेंगे, और इस संख्या को अगर हम बराबर के इस तरफ करते हैं तो प्लस में रहेगा तो माइनस में हो जाएगा, और माइनस में रहेगा तो प्लस में हो जाएगा। तो प्लस में है तो क्या हो जाएगा? माइनस में 5/3। ठीक है, इसके बाद देखिए 3 दूना क्या हो जाएगा? 6 माइनस 5/3, तो 6 में से 5 को माइनस करेंगे, क्या बचेगा? 1, और बटा में हो जाएगा 3, यानी कि v बराबर क्या आया? 1/3 आया। ठीक है, तो फाइनल अब मेरे पास u का भी मान निकल चुका है और v का भी मान निकल चुका है। ठीक है, और हम लोगों ने माना था 1/x-1 बराबर u और 1/y-2 बराबर v। ठीक है, तो लिखेंगे अतः 1/x-1 बराबर u, तो 1/x-1 बराबर u का मान क्या है देख लेते हैं। u का मान है 1/3, तो लिखेंगे 1/3। ठीक है, अब इसके बाद क्रॉस गुना कर देंगे, तो x-1 से अगर 1 में गुना करेंगे तो क्या आएगा? x-1 ही आएगा, बराबर 3 एकम क्या हो जाएगा? 3। तो x बराबर क्या हो जाएगा? 3 को पहले लिखेंगे, और माइनस का 1 जब बराबर के इस तरफ आएगा तो ये हो जाएगा प्लस का 1, यानी कि x बराबर 3 और 1 4। ठीक है, ये आ गया x का मान। ठीक है, यही क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। फिर 1/y-2 को हम लोगों ने भी माना था। ठीक है, माना था ना। चलिए अब 1/y-2 बराबर भी का मान क्या है? देखिए भी का मान है 1/3, तो लिखेंगे 1/3। फिर क्रॉस गुना करेंगे, y-2 का गुना 1 से हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा? y-2 बराबर 3 एकम क्या हो जाएगा? 3, यानी y बराबर 3 को पहले लिखेंगे, और माइनस का 2 जब बराबर के इस तरफ आएगा तो ये हो जाएगा प्लस का 2, यानी y बराबर 3 और 2 क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा y का मान। ठीक है, आंसर। प्रश्न संख्या 1 है, निम्न समीकरणों के युग्मों को रैखिक समीकरणों के युग्म में बदल करके हल कीजिए। यानी ये जो समीकरण दिया हुआ है यह रैखिक समीकरण नहीं है। रैखिक समीकरण का मतलब होता है कि एक लाइन में समीकरण हो और ए बटा में दिया हुआ है। ठीक है, तो इस समीकरण को सबसे पहले हमें रैखिक समीकरण में बदलना है और फिर इसे सॉल्व करना है। ठीक है, तो लिखेंगे हल। सबसे पहले जो समीकरण दिया हुआ है इसको लिख लेते हैं। 7x-2y बटा xy बराबर 5, ये समीकरण 1 का है। और दूसरा है 8x प्लस 7y बटा xy बराबर 15। ठीक है, अब इसको आगे कैसे बढ़ाएंगे? तो इसके नीचे 1 मान लेंगे और इसके नीचे भी 1 मान लेंगे। ठीक है, इसके बाद क्रॉस गुना कर देंगे, तो ये हो जाएगा 7x-2y। ठीक है, यानी इतना में अगर 1 से गुना करेंगे तो इतना ही आ जाएगा। ठीक है, और बराबर 5xy। ठीक है, फिर यहाँ भी अगर हम इतना से 1 में गुना करते हैं तो इतना ही आएगा। 8x प्लस 7y बराबर 15xy। ठीक है, एक क्रॉस गुना कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, अब देखिए इससे पहले जो हमारे पास समीकरण निकलता था वह कुछ इस तरीके से निकलता था। देखिए 7x-2y बराबर 5। ठीक है, बराबर के बाद xy नहीं रहता था। ठीक है, और हमें भी क्या करना है कि बराबर के बाद जो हमारे पास xy है इस xy को हटाना है। ठीक है, तो इसको हटाएंगे कैसे? तो यहाँ समझिए xy है, अगर हम इसे नीचे xy से भाग दे दें तो xy से xy क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा, यानी फाइनल 5 बच जाएगा। ठीक है, लेकिन ये तो समीकरण है और समीकरण के एक पक्ष में हम कोई एक जैसा व्यवहार नहीं करते हैं। अगर हमें भी कोई भी व्यवहार करना होता है, यानी जोड़ना होता है, घटाना होता है, गुना करना होता है या भाग करना होता है, तो समीकरण के दोनों पक्षों में करते हैं। ठीक है, तो लिखेंगे समीकरण के दोनों पक्षों में xy से भाग देने पर। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा इसको समझिए। 7x-2y बराबर है 5xy और ये है 8x प्लस 7y बराबर 15xy। ठीक है, यहाँ करेंगे xy से भाग, यहाँ भी करेंगे xy से भाग,
यहाँ भी करेंगे एक्स वाई से भाग और समीकरण 2 में भी करेंगे एक्स वाई से भाग, ठीक है, सब में। तो ये हो जाएगा, देखिए एक्स से एक्स कैंसिल हो जाएगा, वाई से वाई कैंसिल हो जाएगा और यहाँ एक्स वाई से एक्स वाई कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार से यहाँ से एक्स कैंसिल होगा, वाई से वाई कैंसिल होगा और एक्स वाई से एक्स वाई कैंसिल हो जाएगा। तो ये बचेगा 7/वाई, ठीक है, माइनस 2/x बराबर 5, ठीक है। ये समीकरण 1 का है और ये समीकरण 2 का है, ठीक है। देखिए इसके बाद 8/वाई प्लस 7/x बराबर 15, ठीक है। अब इसको समझिए, क्या इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, देखिए 7 क्या है, y है, ठीक है। तो हम लोग इसको लिखेंगे 7 गुने 1/y, ठीक है। क्यों? क्योंकि अगर ये नहीं कटेगा तो ऊपर से गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 7 एकम 7 हो जाएगा और बटा में y आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 7 × 1/y और ये हो जाएगा 2 × 1/x बराबर 5 और इधर हो जाएगा 8 × 1/y प्लस 7 × 1/x बराबर 15, ठीक है। इसके बाद यहाँ 1/y है, ठीक है, और यहाँ भी 1/y है और यहाँ 1/x है और यहाँ भी 1/x है, ठीक है। तो 1/y को u मान लेते हैं और 1/x को भी मान लेते हैं, ठीक है। तो लिखेंगे, मान लिया कि 1/y बराबर u और 1/x बराबर भी, ठीक है। तो ये समीकरण क्या हो जाएगा, 7 और इसको हमने क्या माना है, u माना है, तो u हो जाएगा -2 और इसको माने हैं भी, तो ये हो जाएगा भी बराबर 5, ठीक है। ये समीकरण 1 है और ये क्या है, देखिए 8 और इसको माने हैं u, तो ये हो जाएगा u प्लस है तो प्लस देंगे 7 और इसको माने हैं भी, तो भी हो जाएगा बराबर 15। ये हो जाएगा फाइनल समीकरण 2। अब इस समीकरण को नीचे लिख लेंगे, यानी 8u प्लस 7v बराबर 15, समीकरण 2। अब समीकरण 1 और 2 को सॉल्व करना है और प्रश्न में कहीं भी नहीं कहा जा रहा था कि आपको किस विधि से बनाना है, तो यहाँ हम लोग विलोपन विधि से बनाएंगे, ठीक है। क्यों? क्योंकि विलोपन विधि मुझे बहुत अच्छा लगता है और आपको कैसा लगता है आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ठीक है। तो विलोपन विधि का नियम क्या होता है कि इस पद को या इस पद को, दोनों में से किसी एक पद को काटना होता है, ठीक है। और कटता तभी है जब दोनों का संख्या बराबर होता है और चिन्ह अलग अलग होता है, ठीक है। अगर संख्या बराबर है तब तो कोई बात ही नहीं है, अगर संख्या बराबर नहीं है तो बराबर कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ देखिए संख्या बराबर कैसे होता है, इस नीचे वाले यानी समीकरण 2 के जो भी का गुणांक है, ठीक, इससे हम ऊपर में गुना करेंगे, यानी 7 से ऊपर में गुना करेंगे, ठीक है। और समीकरण 1 के भी के गुणांक से नीचे गुना करेंगे, यानी 2 से नीचे गुना करेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा 7 × 7 = 49 u माइनस 7 × 14 भी बराबर 7 × 5 = 35 और ये हो जाएगा 8 × 16 u प्लस 7 × 14 भी और 15 × 30, ठीक है। अब इसको कैंसिल कर देंगे, 9 × 6 = 15 का 5 हासिल 1, 4 5 और 1 6, u बराबर 35 और 30 को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 65, इसलिए u बराबर हो जाएगा 65/65, यानी कैंसिल करेंगे तो एक मरतबे कटेगा, ठीक है। यानी u का जो मान आया वह क्या आया, 1 आया, ठीक है। अब इस u के मान को समीकरण 1 या समीकरण 2 दोनों में से किसी में भी रख सकते हैं, ठीक है। तो लिखेंगे u का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है। तो समीकरण 1 क्या है, 7u माइनस 2v बराबर 5, ठीक है। तो 7 गुने u का मान क्या आया, 1 आया, माइनस 2v बराबर 5, तो ये हो जाएगा 7 माइनस 2v बराबर 5, यानी माइनस का 2v बराबर 5 को पहले लिखेंगे और प्लस का 7 जब बराबर के इस तरफ आएगा तो ये हो जाएगा माइनस का 7, यानी माइनस 2v बराबर क्या आएगा, माइनस का 2, इसलिए v बराबर क्या हो जाएगा, माइनस का 2 बटा में माइनस का 2, ठीक है। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा और 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यानी एक मरतबे, यानी v बराबर क्या आया, 1 आया, यानी u का ही मान क्या आया, 1 आया और v का ही मान क्या आया, तो 1 आया, ठीक है। अब हम लोगों ने माना था 1/y बराबर u और 1/x बराबर v, ठीक है। तो लिखेंगे अतः 1/y बराबर u, तो 1/y बराबर u का मान क्या आया, 1 आया, ठीक है। इसके नीचे 1 मान लेंगे और क्रॉस गुना कर देंगे, ठीक है। तो y एकम क्या हो जाएगा, y बराबर 1 एकम 1, ठीक। फिर
1 बटा एक्स बराबर क्या माना था, भी माना था, तो 1 बटा एक्स बराबर भी का मान क्या आया, 1 आया, ठीक है। इसके नीचे 1 मान लेंगे और क्रॉस गुना कर देंगे, तो x एकम क्या हो जाएगा, x बराबर 1 एकम 1, ठीक है। यानी कि x बराबर 1 और y बराबर 1, ठीक है। यही फाइनल क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 1 है, निम्न समीकरणों के युग्मों को रैखिक समीकरणों के युग्म में बदल करके हल कीजिए। यहाँ समीकरण 1 और समीकरण 2 दिया हुआ है और ये जो समीकरण है यह रैखिक समीकरण नहीं है। सबसे पहले हमें इसे रैखिक समीकरण के रूप में बदलना होगा और फिर इसे सॉल्व करना होगा, ठीक है। तो आइए जानते हैं कि आखिर ये जो समीकरण है ये रैखिक समीकरण क्यों नहीं है। देखिए हमारे पास जो समीकरण है वो है 6x प्लस का 3y और बराबर के बाद है 6xy, ठीक है। अगर यही होता 6x प्लस 3y बराबर 6, तब तो ये रैखिक समीकरण होता। क्यों होता, क्योंकि बराबर के बाद सिर्फ 6 है, इसके साथ xy नहीं लगा हुआ है, ठीक है। और यहाँ xy लगा हुआ है, तो हमें क्या करना होगा कि इस xy को हटाना होगा, ठीक है। और xy कैसे हटेगा इसको समझिए। अगर हम इसमें xy से भाग दे दें तो xy से xy कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ 6 बच जाएगा, ठीक है। लेकिन ये तो समीकरण है और समीकरण के किसी एक पक्ष में ना हम लोग जोड़ सकते हैं, ना घटा सकते हैं, ना गुना कर सकते हैं और ना ही भाग कर सकते हैं। अगर करना है तो हमें इस पक्ष में भी करना होगा और इस पक्ष में भी करना होगा, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे कि समीकरण के दोनों पक्षों में xy से भाग दे देंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा xy, ठीक है। तो यहाँ x से x कैंसिल हो जाएगा, यहाँ y से y कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो क्या बचेगा, देखिए यहाँ बचेगा 6 बटा में y प्लस है तो प्लस और 3 और यहाँ बचेगा x बराबर 6, ठीक है। फिर इसके बाद हमें इसको काम करना है और आगे बढ़ाना है, ठीक है। तो लिखेंगे हल, और सबसे पहले जो समीकरण दिया हुआ है इसको लिख लेते हैं। तो 6x प्लस 3y बराबर 6xy, ठीक है। ये समीकरण 1 के लिए है और ये क्या है, 2x प्लस 4y बराबर 5xy, ठीक है। ये समीकरण 2 के लिए है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे कि समीकरण 1 और समीकरण 2 दोनों के दोनों पक्षों में क्या करना है, xy से भाग देना है, ठीक है। तो लिखेंगे समीकरण के दोनों पक्षों में xy से भाग देने पर, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 6x प्लस 3y बराबर 6xy है, ठीक है। इसमें xy से भाग देंगे, इसमें भी xy से भाग देंगे और इसमें भी xy से भाग देंगे, ठीक है। ये समीकरण 1 के लिए है, ठीक है। और ये क्या है, 2x प्लस 4y बराबर 5xy, ठीक है। इसमें भी xy से भाग देंगे, इसमें भी xy से भाग देंगे और इसमें भी xy से भाग देंगे, ठीक है। यहाँ देखिए x से x कैंसिल हो जाएगा, y से y कैंसिल हो जाएगा, xy से xy कैंसिल हो जाएगा, इसमें x से x कैंसिल होगा, y से y कैंसिल होगा और xy से xy कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। फाइनल मेरे पास क्या बचेगा, यहाँ बचेगा 6 बटा में y प्लस 3 बटा में x बराबर 6, ये समीकरण 1 के लिए है, ठीक है। और यहाँ है 2 बटा में y प्लस है तो प्लस देंगे, 4 बटा में x बराबर 5, ठीक है। ये समीकरण 2 के लिए है, ठीक है। अब इस चीज़ को क्या हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, देखिए हमारे पास है 6 बटा y, ठीक है। तो यहाँ 6 बटा y, ठीक है। इस चीज़ को हम लोग ऐसे लिखेंगे 6 गुने 1 बटा y, ऐसे इसलिए क्योंकि 6 से y नहीं कटेगा, तो इसका गुना ऊपर से कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 6 एकम 6 हो जाएगा और बटा में y बच जाएगा, ठीक है। अगर ऐसे आपको समझ में नहीं आता है तो आप ऐसे भी समझ सकते हैं। देखिए 6 अगर हम इसमें 1 से गुना कर दें तो क्या इसका मान बदल जाएगा, नहीं बदलेगा, क्योंकि 6 एकम क्या होगा, 6 ही होगा और बटा में क्या है, y, ठीक है। तो इसी चीज़ को हम लोग क्या किए हैं कि 6 की जगह पर 6 लिख दिए, ठीक है, और गुना का साइन दे दिए और इस xy को एक साथ लिख लिए हैं, ठीक है। तो हम लोग इस चीज़ को भी ऐसे ही लिख सकते हैं, इसको भी लिख सकते हैं और इसको भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो फाइनली क्या हो जाएगा, इसको देखिए, ये हो जाएगा 6 इंटू 1 बटा y प्लस है तो प्लस देंगे, 3 इंटू 1 बटा x बराबर 6 और ये हो जाएगा 2 इंटू 1 बटा y प्लस है तो प्लस देंगे, 4 इंटू 1 बटा x बराबर 5, ठीक है। अब हम लोग मान लेंगे, ठीक है। 1 बटा y को u मान लेते हैं और 1 बटा x को भी मान लेते हैं, ठीक है। आप ABCD से Z तक कोई भी अक्षर मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। मान लिया कि
1/y बराबर u और 1/x बराबर v। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 6, और इसके जगह पर हमने क्या मान लिया, u मान लिया, तो ये हो जाएगा 6u। ठीक है, प्लस है तो प्लस देंगे 3, और इसके जगह पर क्या माना है, v माना है, तो ये हो जाएगा v बराबर 6। फाइनल समीकरण मेरा 1 है। ठीक है, और ये हो जाएगा 2, और इसके जगह पर u माने हैं तो u हो जाएगा, प्लस है तो प्लस देंगे, इसके जगह पर क्या हो जाएगा v, यानी 4v बराबर 5, ये हो जाएगा समीकरण 2। ठीक है, अब इस समीकरण को इसके नीचे लिख लेंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 2u प्लस है तो प्लस, ठीक है, 4v बराबर 5। फाइनल ये समीकरण क्या है 2 है। अब हमें इसे सॉल्व करना है, और प्रश्न में कहीं भी नहीं कहा जा रहा था कि आपको किस विधि से सॉल्व करना है, तो हम लोग क्या करेंगे, विलोपन विधि से सॉल्व करेंगे। क्यों? क्योंकि विलोपन विधि मुझे बहुत अच्छा लगता है, और आप लोगों को कौन सी विधि अच्छा लगता है ये आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ठीक है, तो विलोपन विधि का नियम क्या होता है कि इस पद को या इस पद को दोनों में से किसी एक पद को काटना होता है, और कटने के लिए नियम क्या है कि ये दोनों संख्या बराबर होनी चाहिए और साइन अलग अलग होना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग संख्या बराबर करेंगे और उसको बराबर करेंगे जिसको हमें काटना है। तो यहाँ हम लोग भी वाले पद को काटेंगे। ठीक है, तो देखिए समीकरण 2 के भी का जो गुणांक है यानी 4, इससे हम समीकरण 1 में गुणा करेंगे, और समीकरण 1 का जो भी का गुणांक है यानी 3, इससे समीकरण 2 में गुणा करेंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 6 चौक 24, u है तो u लिखेंगे, प्लस है तो प्लस, 4 तिहाई 12 भी बराबर 6 चौक 24। यहाँ 3 दूना 6u, प्लस है तो प्लस, 4 तिहाई 12 भी बराबर 5 तिया 15। ठीक है, अब हमें इसे काटना है। ठीक है, तो देखिए साइन चेंज करना पड़ेगा। ठीक, और साइन चेंज कब होता है, जब हम लोग घटाते हैं। ठीक है, घटाने पर साइन चेंज होता है, तो लिखेंगे घटाने पर, घटाने पर। ठीक है, यानी प्लस का 6u है तो ये हो जाएगा माइनस का 6u, प्लस का 12 भी तो माइनस का 12 भी। ठीक है, और प्लस का 15 है तो ये हो जाएगा माइनस का 15। अब इससे कैंसिल हो जाएगा, 24 में से 6 को घटाएंगे तो क्या बचेगा 18, u है तो u लगा देंगे। ठीक है, बराबर 24 में से 15 को घटाना है, यानी 14 में से 5 गया तो 9। ठीक है, ये बचेगा 1, और 1 में से 1 माइनस करेंगे तो 0 बचेगा। ठीक है, इसलिए u बराबर 9 ऊपर चला जाएगा और 18 नीचे आ जाएगा। 9 एकम 9, 9 दूना 18, यानी u का मान क्या आया 1/2 आया। ठीक है, अब इस u के मान को समीकरण 1 या समीकरण 2 दोनों में से किसी में भी रख सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग समीकरण 1 में रखेंगे। ठीक है, लिखेंगे u का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर। ठीक है, तो समीकरण 1 क्या है देख लेते हैं। समीकरण 1 है 6u प्लस 3v बराबर 6, 6u प्लस 3v बराबर 6। ठीक है, यानी 6 गुने u का मान क्या है 1/2, प्लस है तो प्लस देंगे, 3v बराबर 6, 2 तिया 6, इससे कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, 3 एकम क्या बचेगा 3, प्लस 3v बराबर 6, यानी 3v बराबर, इसको पहले लिख लेंगे, और प्लस का 3 जब बराबर के इस तरफ आएगा तो ये हो जाएगा माइनस का 3, यानी 3v बराबर क्या बचेगा 3 बचेगा। तो v बराबर क्या हो जाएगा 3 ऊपर चला जाएगा और ये 3 नीचे आ जाएगा, यानी 3 एकम 3, यानी v बराबर क्या आया 1 आया। ठीक है, और हम लोगों ने माना था 1/y बराबर u और 1/x बराबर v। ठीक है, अतः 1/y बराबर u और 1/x बराबर v। ठीक है, तो 1/y बराबर u का मान कितना है देख लेते हैं। u का मान है 1/2, तो 1/2। ठीक है, और 1/x बराबर v का मान कितना है, v का मान है 1, तो ये हो जाएगा 1। ठीक है, इसके बाद क्रॉस गुना कर देंगे, y एकम क्या हो जाएगा y बराबर 2 एकम 2। ठीक है, और यहाँ मान लेते हैं 1, x एकम क्या हो जाएगा x बराबर 1 एकम 1। ठीक है, यानी x का मान क्या आया 1 आया। ठीक है, और y का मान क्या है, y का मान 2 है। ठीक है, यही क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 1 है, निम्न समीकरणों के युग्मों को रैखिक समीकरणों के युग्मों में बदल करके हल कीजिए। यहाँ समीकरण 1 और समीकरण 2 दिया हुआ है, और ये जो समीकरण 1 समीकरण 2 है यह रैखिक समीकरण तो बिल्कुल भी नहीं है। इस समीकरण को क्या करना है कि एक लाइन में समीकरण बनाना है, यानी रैखिक समीकरण बनाना है, और फिर इसे सॉल्व करना है। ठीक है, तो लिखेंगे हल, और सबसे पहले हमारे पास जो समीकरण दिया हुआ है इस समीकरण को लिख लेते हैं। ठीक है, कितना दिया हुआ है
10/x प्लस वाई, प्लस है तो प्लस देंगे। दूसरा है 2/x माइनस वाई बराबर 4, ठीक है। ये फाइनल समीकरण 1 के लिए है, ठीक है। सेकेंड समीकरण है मेरा 15/x प्लस वाई, माइनस है तो माइनस देंगे, ठीक है। 5/x माइनस वाई बराबर -2, ठीक है। ये समीकरण 2 के लिए है। हमने समीकरण 1 और समीकरण 2 को लिख लिया है, ठीक है। लेकिन ये जो समीकरण है ये बटा में है, ठीक है। तो इसको हम लोग इस तरह से लिखेंगे, देखिए 10/x प्लस वाई है ना, x प्लस वाई। तो इसको क्या हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 10 गुने 1/x प्लस वाई। ऐसा इसलिए क्योंकि अगर हम इससे ऊपर गुना कर दें, क्योंकि ये तो कटेगा ही नहीं, तो इसका ऊपर गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा 10 से कम 10 हो जाएगा और बटा में क्या आ जाएगा x प्लस वाई आ जाएगा, ठीक है। तो इस चीज़ को हम लोग ऐसे लिखेंगे, ठीक है। ठीक इसी प्रकार इसको देखिए कैसे लिखेंगे, देखिए ये क्या है 2/x माइनस वाई, तो इसको हम लोग लिखेंगे 2 गुने, ठीक है, 1/x माइनस वाई, ठीक है। 2 एकम 2 हो जाएगा और बटा में x माइनस वाई हो जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब इसी प्रकार इसको भी हम लोग ऐसे लिखेंगे, ठीक है, और इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे, ठीक है। तो आइए लिख लेते हैं, देखिए ये हो जाएगा 10 इंटू 1/x प्लस वाई, ठीक है, प्लस है तो प्लस देंगे। 2 इंटू 1/x माइनस वाई बराबर के बाद क्या है 4 है, ठीक है। इसके बाद ये क्या है देखिए 15 इंटू 1/x प्लस वाई, माइनस है तो माइनस देंगे। 5 इंटू 1/x माइनस वाई बराबर के बाद है -2, ठीक है। अब इस चीज़ को हम लोग क्या करेंगे कि 1/x प्लस वाई को मान लेंगे, ठीक है, और 1/x माइनस वाई को मान लेंगे, ठीक है। अब देखिए मानना है तो आप ABCD से Z तक का कोई भी अक्षर मान सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग यहाँ U और भी मानेंगे, ठीक है। तो लिखेंगे माना कि 1/x प्लस वाई बराबर U और 1/x माइनस वाई बराबर भी, ठीक है। यानी इस वाले को हमने क्या किया U मान लिया और इस वाले को भी मान लिया, ठीक है। तो फाइनली जो समीकरण हो जाएगा ये हो जाएगा 10 और इसको हमने माना है U, तो ये हो जाएगा 10U, प्लस है तो प्लस देंगे 2 और इसको माने हैं भी, तो ये हो जाएगा 2 भी बराबर 4, ठीक है। ये फाइनल समीकरण 1 होगा। और इसको देखिए 15 और 1/x प्लस वाई, इसको हम माने हैं U, तो ये हो जाएगा U, माइनस है तो माइनस देंगे। 5 और इसके जगह पर लिखेंगे भी, तो ये हो जाएगा भी बराबर -2। ये फाइनल समीकरण 2 हो जाएगा, ठीक है। अब इस समीकरण को नीचे लाकर लिख लेते हैं, ठीक है। देखिए 15U माइनस 5 भी बराबर -2, ठीक है। देखिए ये समीकरण 2 है। अब हमको बनाना है समीकरण 1 और समीकरण 2 को, ठीक है। और प्रश्न में कहीं भी नहीं कहा जा रहा था कि आपको किस विधि से बनाना है, तो आप किसी विधि से बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। हम लोग यहाँ विलोपन विधि का इस्तेमाल करेंगे। और विलोपन विधि का नियम क्या होता है कि इस पद को या इस पद को, दोनों में से किसी एक पद को आपको कैंसिल करना होता है, यानी काटना होता है। और कटने के लिए नियम क्या होता है कि दोनों संख्या बराबर होनी चाहिए, यानी समीकरण 1 का भी का गुणांक और समीकरण 2 के भी का गुणांक दोनों सेम होना चाहिए, ठीक है, तभी ये कटेगा। अगर बराबर नहीं है तो बराबर कर लेते हैं, ठीक है। यानी समीकरण 2 के भी के गुणांक से हम समीकरण 1 में गुना कर देंगे, ठीक है, और समीकरण 1 के भी के गुणांक से समीकरण 2 में गुना कर देंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 10 × 5 = 50, U है तो U लिखेंगे, प्लस 5 दूना 10 भी बराबर 5 चौके 20, ठीक है। इसके बाद 15 दूना 30U माइनस 5 दूना 10 भी बराबर 2 दूना 4, यानी क्या हो जाएगा -4। अब इससे कैंसिल हो जाएगा। देखिए 50U और 30U क्या हो जाएगा, 50 और 30 दोनों प्लस में है यानी जुड़ जाएगा, ये हो जाएगा 80U, ठीक है। और बराबर 20 प्लस में है और माइनस में 4 है, तो प्लस में क्या बचेगा 16 बचेगा। इसलिए U बराबर ये 16 ऊपर चला जाएगा और U का जो गुणांक है ये नीचे आ जाएगा। तो 16 एकम 16 और 16 पंचे 80, यानी U का जो मान है वो आया 1/5, ठीक है। अब इस U के मान को समीकरण 1 या समीकरण 2 दोनों में से किसी में भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो हम लोग समीकरण 1 में रखेंगे, लिखेंगे U का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर, ठीक है। तो समीकरण 1 क्या है 10U प्लस 2 भी बराबर 4, क्या है 10U प्लस 2 भी बराबर 4, यानी 10 गुने U का मान क्या है 1/5
प्लस है तो प्लस देंगे, 2 भी बराबर 4, 5 एकम 5, 5 दूना 10, 2 एकम क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, प्लस 2 भी बराबर 4, तो 2 भी बराबर 4 को पहले लिखेंगे और प्लस का 2 जब इधर आएगा तो ये हो जाएगा माइनस का 2, यानी कि 2 भी बराबर 2, इसलिए भी बराबर हो जाएगा 2/2, 2 एकम 2, यानी कि भी का फाइनल मान जो है वह 1 आया। ठीक है, अब हम लोगों ने क्या माना था, इसको देखिए, हम लोगों ने माना था 1/x + y बराबर u और 1/x - y बराबर भी, तो ये हो जाएगा अतः 1/x + y बराबर में क्या माने हैं, u माने हैं, और 1/x - y बराबर भी माने हैं। ठीक है, तो देखिए 1/x + y बराबर u का मान क्या है, देखिए u का मान है 1/5, तो यहाँ लिखेंगे 1/5 और 1/x - y बराबर क्या माने हैं, भी माने हैं। ठीक है, तो भी का मान क्या है देख लेते हैं, देखिए भी का मान है 1। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा 1। ठीक है, अब इसके नीचे 1 मान लेते हैं और क्रॉस गुना कर देते हैं। देखिए तो x + y को अगर हम 1 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, x + y ही होगा, बराबर 5 एकम 5। ठीक है, और यहाँ देखिए x - y को अगर हम 1 से गुना करते हैं तो ये हो जाएगा x - y बराबर 1 एकम 1। ठीक है, अगर आप चाहें तो इस दोनों को जोड़ सकते हैं। ठीक है, या समीकरण, इसका नाम समीकरण 3 दे सकते हैं और इसका नाम समीकरण 4 दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और 3 और 4 को जोड़ सकते हैं, तो 4 को इसके नीचे लिख लेते हैं। ठीक है, यानी x - y बराबर 1। ठीक है, ये हो जाएगा समीकरण 4। ठीक है, और समीकरण 3 और 4 को जोड़ देते हैं, तो लिखेंगे जोड़ने पर, ठीक है, यानी y क्या है, सेम है, तो ये कैंसिल हो जाएगा, x और x को जोड़ेंगे क्या हो जाएगा 2x बराबर 5 और 1 6। ठीक है, तो x बराबर क्या हो जाएगा 6 ऊपर चला जाएगा और ये 2 नीचे आ जाएगा, 2 तिया 6, यानी x का जो फाइनल मान है वो क्या आया, 3 आया। ठीक है, अब इस x के मान को समीकरण 3 या 4 दोनों में से किसी में भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो x के मान को समीकरण 3 में रखते हैं। ठीक है, लिखेंगे x का मान समीकरण 3 में रखने पर, 3 में रखने पर। ठीक है, तो समीकरण 3 क्या है, x + y बराबर 5। ठीक है, तो x का मान क्या है 3 प्लस y बराबर क्या है 5, तो y बराबर क्या हो जाएगा, 5 को पहले लिखेंगे और प्लस का 3 जब बराबर के इस तरफ आ जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस का 3, यानी y बराबर क्या आया, 5 में से 3 जाएगा तो 2 बचेगा। ठीक है, यानी y का मान क्या है 2 है। ठीक है, यही मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 1 है, निम्न समीकरणों के युग्मों को रैखिक समीकरणों के युग्म में बदल करके हल कीजिए। यहाँ समीकरण 1 और समीकरण 2 दिया हुआ है और ये जो समीकरण 1 समीकरण 2 है यह रैखिक समीकरण नहीं है। सबसे पहले हमें इसे रैखिक समीकरण के रूप में बदलना है और फिर इसे सॉल्व करना है। तो हम लोग ये जान लेते हैं कि रैखिक समीकरण क्या होता है। देखिए, रैखिक समीकरण का मतलब होता है x + y बराबर 2 या x + y बराबर 3 या 2x + 3y बराबर 4, यानी मतलब कुछ भी हो एक लाइन में होना चाहिए। ठीक है, और बराबर के बाद अचर पद होना चाहिए, यानी इसके साथ कोई भी x y नहीं होना चाहिए। ठीक है, तब जाकर ये रैखिक समीकरण कहलाता है। ठीक है, ये तो आप लोग जानते ही हैं, बट यहाँ पर क्या है इसको समझिए। यहाँ है 1/3x + y, ठीक है, प्लस 1/3x - y बराबर 3/4। सेकेंड समीकरण है 1/2 × 3x + y माइनस है, इसके बाद है 1/2 × 3x - y बराबर -1/8। ठीक, यानी यहाँ जब आप गौर से देखेंगे तो यहाँ आपको नज़र क्या आएगा कि 1/3x + y इसमें भी है और 1/3x + y इसमें भी है, लेकिन यहाँ 2 क्या है, कॉमन है। ठीक है, इसी प्रकार यहाँ है 1/3x - y और यहाँ भी है 1/3x - y, यानी कि ये दोनों फैक्टर जो है वह क्या है, सेम है, लेकिन यहाँ 2 कॉमन है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे कि इस 2 को हटाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, और 2 कैसे हटेगा, सबसे पहले आप इसको समझ लीजिए। देखिए, यहाँ जो है 1/2 × 3x + y, ठीक है, माइनस 1/2 × 3x - y, ठीक है, बराबर -1/8। ठीक है, यानी अगर हम इसको यानी 8 को इस रूप में लिखें, यानी 2 के रूप में लिखें, तो ये क्या हो जाएगा, इसको देखिए, ये हो जाएगा 1/2 × 3x + y माइनस 1/2 × 3x - y, ठीक है, बराबर
-1। अगर हम 8 को इस रूप में लिखते हैं यानी 2 के रूप में लिखते हैं तो क्या हो जाएगा 2 गुने 4, ठीक है। अब यहाँ आपको समझना ये है कि 2 इसमें भी कॉमन है, 2 इसमें भी कॉमन है और 2 इसमें भी कॉमन है। अगर हम कॉमन नहीं लेते हैं तो 2 से इसमें गुना करना होगा, और जब हम गुना कर देंगे तब क्या होगा, देखिए ऊपर वाले समीकरण का और नीचे वाले समीकरण, ये दोनों समीकरण अलग अलग हो जाएगा। तब हम लोग क्या करेंगे कि सबसे पहले इस 2 को हटाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो यहाँ जो कॉमन होता है उस कॉमन वाले से हम बराबर के बाद वाले संख्या को हटा सकते हैं, ठीक है। यानी 2 इसमें भी कॉमन है, 2 इसमें भी कॉमन है और 2 इसमें भी कॉमन है, यानी कि इससे इस सब को हटा दें, ठीक है। यानी कि 2 हमने हटा दिया सब में से, ठीक है। तो ये तो समीकरण है और समीकरण में आपको पता ही है, ठीक है, कि एक जैसे सलूक आप सबके साथ कर सकते हैं, ठीक है। यानी आप ये समझ लो कि हमने इसमें भी 2 से भाग दे दिया, इसमें भी 2 से भाग दे दिया, इसमें भी 2 से भाग दे दिया, ठीक है। जैसे भी आप समझ सकते हो, यानी 2 को हटा दिया है कुल मिलाकर के, ठीक है। तो अब मेरे पास क्या बचता है, 1/3x + y इसमें बच गया, 1/3x - y इसमें बच गया, ठीक है। और इधर है -1/4, ठीक है। तो ये जो समीकरण 1 है और ये जो समीकरण 2 आया, इस दोनों का जो पहला है ए वाला, ये बराबर हो गया, दूसरा ए वाला बराबर हो गया, ठीक है। सिर्फ अंक अलग अलग है, ठीक है, फिर कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ हम लोग सिर्फ क्या करेंगे, मान लेंगे और इस सवाल को बना लेंगे, ठीक है। तो लिखेंगे हल, और सबसे पहले जो समीकरण दिया हुआ है इसको लिख लेते हैं। समीकरण है मेरे पास 1/3x + y प्लस 1/3x - y बराबर 3/4, और सेकेंड है 1/2 × 3x + y माइनस 1/2 × 3x - y बराबर -1/8, ठीक है। अब देखिए इसको फिर एक बार लिख लेते हैं, 1/3x + y प्लस 1/3x - y बराबर 3/4, और सेकेंड है 1/2 × 3x + y माइनस 1/2 × 3x - y बराबर -1/8 को हम लोग लिखेंगे इसके रूप में, ठीक है। क्या हो जाएगा 2 गुने 4। अब इस 2 से इस सब को कैंसिल कर देंगे, ठीक है। अब देखिए ये दोनों क्या है, सेम है, ये भी दोनों सेम है, सिर्फ यहाँ अचर पद अलग है, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग मान लेंगे, मान लिया कि 1/3x + y बराबर u और 1/3x - y बराबर v, ठीक है। आप ABCD से जब तक कोई भी अक्षर मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो इसके जगह पर क्या हो जाएगा, देखिए इस सब को हमने माना है तो इस सब के जगह पर क्या हो जाएगा, u हो जाएगा, ठीक है। तो लिखेंगे u, प्लस है तो प्लस देंगे, इसके जगह पर क्या लिखेंगे v, ठीक है, क्योंकि इस सब को हमने माना है v। तो ये हो जाएगा v बराबर 3/4, ठीक है। ये समीकरण 1 के लिए है। और सेकेंड हो जाएगा, देखिए इसको माने हैं u, तो ये हो जाएगा u, माइनस है तो माइनस देंगे, ठीक है। इसके बाद क्या है, इसको माने हैं v, तो क्या हो जाएगा v हो जाएगा बराबर -1/4, ठीक है। ये हो जाएगा समीकरण 2, ठीक। आप चाहें तो यहाँ समीकरण 1 और समीकरण 2 को बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप ऐसे नहीं बनाना चाहते हैं, ठीक है, तो सिंपल उपाय है, आप इसके नीचे 1 मान लीजिए और इसके नीचे 1 मान लीजिए, ठीक है, और क्रॉस गुना कर दीजिए, ठीक है। तो कुछ नया समीकरण मेरे पास सामने आ जाएगा। जैसे देखिए 4 से अगर हम u में गुना करते हैं तो क्या हो जाएगा, 4u हो जाएगा, प्लस 4 से v में गुना करते हैं तो क्या हो जाएगा, 4v हो जाएगा, और 3 एकम क्या हो जाएगा, 3, ठीक है। ये नया समीकरण आ गया। चलिए इसका नाम दे देते हैं 3 और इसका नाम दे देंगे 4, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 4u माइनस 4v बराबर -1 से अगर हम 1 में गुना करते हैं तो ये होगा -1, ठीक है। इसका नाम दे देते हैं 4, ठीक। आप इसको ही बना सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। फाइनल देखिए यहाँ ये दोनों संख्या क्या है, सेम है, तो ये कैंसिल हो जाएगा, 4u और 4u क्या हो जाएगा 8u बराबर प्लस का 3 है और माइनस का 1 है, क्या बचेगा प्लस का 2 बचेगा, इसलिए u बराबर 2 ऊपर चला जाएगा और ये 8 नीचे आ जाएगा। तो 2 एकम 2 और 2 चौके 8, यानी 1/4 किसका मान आया, u का मान आया, ठीक है। अब इस u के मान को समीकरण 3 या 4 दोनों में से किसी में भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, समीकरण 3 में रखेंगे। देखिए लिखेंगे u का मान समीकरण 3 में रखने पर,
3 में रखने पर, ठीक है। समीकरण 3 क्या है, 4u प्लस 4v बराबर 3। देखिए 4 गुने u का मान क्या है 1/4 प्लस 4v बराबर 3। देखिए अब इससे कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा 1 प्लस 4v बराबर 3। तो 4v बराबर क्या हो जाएगा, 3 को पहले लिखेंगे और प्लस का 1 जब बराबर की इस तरफ आएगा तो ये हो जाएगा माइनस का 1। तो 4v बराबर क्या 2, इसलिए v बराबर 2 ऊपर चला जाएगा और ये 4 नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो 2 एकम 2 और 2 दूना 4, यानी कि v का मान आया 1/2, ठीक। और हम लोगों ने माना था 1/3x प्लस वाई बराबर u और 1/3x माइनस वाई बराबर v, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1/3x प्लस वाई बराबर u और 1/3x माइनस वाई बराबर v, ठीक है। तो ये हो जाएगा, देखिए 1/3x प्लस वाई बराबर u का मान क्या है, देखिए u का मान है 1/4। तो ये हो जाएगा 1/4 और 1/3x माइनस वाई बराबर v का मान क्या है, देखिए v का मान है 1/2, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1/2, ठीक है। अब यहाँ क्या करना है, क्रॉस गुना कर देना है। तो ये हो जाएगा, देखिए 3x प्लस वाई से अगर हम 1 में गुना करते हैं तो 3x प्लस वाई बराबर 4 एकम 4, ठीक। और ये हो जाएगा, देखिए 3x माइनस वाई को अगर हम 1 से गुना करते हैं तो 3x माइनस वाई बराबर 2 एकम 2, ठीक। तो हम लोगों ने तो 4 समीकरण तक मान लिया था, ठीक है ना। देखिए और इसको मान लेते हैं समीकरण 5। क्या मान ले, समीकरण 5, और इसको मान लेते हैं समीकरण 6, ठीक है। अब 5 और 6 को बनाना है। देखिए तो इसको क्या करते हैं कि नीचे लिख लेते हैं 3x माइनस वाई बराबर 2, ठीक है। ये क्या है, समीकरण 6 है, ठीक है। अब इससे कैंसिल हो जाएगा, 3x और 3x क्या हो जाएगा 6x हो जाएगा, 4 और 2 6, इसलिए x बराबर 6 ऊपर चला जाएगा और ये 6 नीचे आ जाएगा, 6 एकम 6, यानी कि x का मान क्या आया 1 आया, ठीक है। अब x के मान को 5 या 6 दोनों में से किसी में भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो लिखेंगे x का मान समीकरण 5 में रखने पर, 5 में रखने पर, ठीक है। हम लोगों ने नाम तो ऐसे ही दे दिया है, कोई दिक्कत नहीं है इससे, ठीक है ना। तो ये है समीकरण 5, 3x प्लस वाई बराबर 4, ठीक। तो 3 गुने x का मान क्या है 1 है, प्लस का y बराबर 4, तो 3 एकम क्या हो जाएगा 3 प्लस y बराबर 4, इसलिए y बराबर क्या हो जाएगा 4 को पहले लिखेंगे और प्लस का 3 जब बराबर के इस तरफ आएगा तो ये हो जाएगा माइनस का 3, यानी y बराबर क्या आया 4 में से 3 गया तो क्या बचा 1, ठीक है। यानी y का मान क्या आया 1 आया, यही क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा y का मान और x का मान ये आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 1 है, निम्न समस्याओं को रैखिक समीकरण युग्म के रूप में व्यक्त कीजिए और फिर उनके हल ज्ञात कीजिए। इसी प्रश्न का भाग संख्या 1 है, ऋतु धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर सकती है और धारा के प्रतिकूल 2 घंटे में 4 किलोमीटर तैर सकती है। उसकी स्थिर जल में तैरने की चाल तथा धारा की चाल ज्ञात कीजिए। यानी हमें ज्ञात करना है उसकी स्थिर जल में तैरने की चाल तथा धारा की चाल, ठीक है। तो जो चीज़ हमें ज्ञात करना है उस चीज़ को क्रमशः x और y मान लेते हैं, ठीक है। तो लिखेंगे हल, मान लिया कि ऋतु की स्थिर जल में तैरने की चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। और धारा की चाल बराबर y किलोमीटर प्रति घंटा। तो प्रश्न कह रहा है ऋतु धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर सकती है और धारा के प्रतिकूल 2 घंटे में 4 किलोमीटर तैर सकती है। यानी यहाँ अनुकूल और प्रतिकूल 2 नया शब्द है। सबसे पहले इसको जान लेते हैं कि अनुकूल क्या होता है और प्रतिकूल क्या होता है।
देखिए ये नदी है और नदी में जो पानी का बहाव है वह इधर से इधर की तरफ है, ठीक है, और ऋतु इधर से इधर की तरफ तैर रही है, ठीक है। तो यहाँ पे दो काम हो रहा है, एक तो पानी भी इधर की तरफ आ रहा है, ठीक, और ऋतु भी इधर की तरफ ही तैर रही है, ठीक है। तो ऋतु के तैरने की जो गति है वह तेज हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे कि ऋतु की जो स्थिर जल में तैरने की चाल है यानी एक्स, उसमें धारा की चाल को जोड़ देंगे, ठीक है। यानी कि अनुकूल वाले में क्या हो जाएगा, एक्स प्लस वाई हो जाएगा, ये आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। और प्रतिकूल वाले में क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि देखिए धारा की चाल इधर की तरफ है और ऋतु की तैरने की चाल इधर की तरफ है, ठीक है। तो क्या होगा, यहाँ पे स्पीड कमेगा, ठीक है। तो यहाँ पे जब स्पीड कमेगा तो यहाँ पर माइनस कर देंगे, क्या हो जाएगा, एक्स माइनस वाई, ठीक है। तब लिखेंगे, तब धारा की अनुकूल दिशा में चाल, ठीक है। अनुकूल दिशा में क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, यानी कि x प्लस वाई किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। और धारा की प्रतिकूल दिशा में यानी विपरीत दिशा में चाल क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। तब प्रश्नानुसार देखिए यहाँ पर आपको एक फार्मूला याद रखना है। ये फार्मूला क्या होता है, समय बराबर क्या होता है, समय बराबर दूरी बटा चाल, क्या होता है, समय बराबर दूरी बटा चाल, ठीक है। इस फार्मूला को क्या करना है कि आपको याद करना है, यानी इस फार्मूला को आपको याद रखना है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे कि इसी फार्मूला के हिसाब से इस सवाल को सॉल्व करेंगे, ठीक है। देखिए कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ क्या है, समय, ठीक है। तो समय कितना लगता है इसको देख लेते हैं। देखिए समय लग रहा है 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर सकती है, ठीक है। यानी कि समय कितना है, 2 घंटा और कितने किलोमीटर, तो 20 किलोमीटर, ठीक। तो देखिए समय के जगह पर क्या लिखेंगे, 2 लिखेंगे, बराबर है तो बराबर देंगे, ठीक है। दूरी कितना है, 20 किलोमीटर, ठीक है। और धारा के अनुकूल दिशा में चाल क्या है, देखिए x प्लस वाई, तो लिखेंगे x प्लस वाई। फिर यहाँ क्या करेंगे, यानी इसके नीचे 1 मान लेते हैं और क्रॉस गुना कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा, 2 से x में गुना हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 2x, 2 से y में गुना होगा क्या हो जाएगा 2y, बराबर 20 से कम 20, ठीक है। देखिए 2 से इसमें भी भाग लग जाएगा, इसमें भी लग जाएगा और इसमें भी लग जाएगा। तो ऐसी स्थिति में क्या करते हैं कि 2 कॉमन ले लेते हैं, यानी कि अगर 2 हम कॉमन लेते हैं तो इसमें क्या बचेगा, x बचेगा, इसमें y बचेगा और 10 दूना 20। फाइनल मेरे पास जो बचता है x प्लस वाई बराबर 10, इसको समीकरण 1 मान लेते हैं, ठीक है। फिर देखिए फिर कहता है और धारा के प्रतिकूल 2 घंटे में 4 किलोमीटर तैर सकती है, ठीक है। यानी कि समय कितना है, 2 घंटे और कितना किलोमीटर, तो 4 किलोमीटर, ठीक है। तो लिखेंगे, देखिए समय की जगह पर क्या लिखेंगे, 2 बराबर है तो बराबर देंगे, दूरी कितना है, 4 किलोमीटर, और धारा के प्रतिकूल दिशा में चाल क्या है, x माइनस वाई है, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, x माइनस वाई, फिर इसके नीचे 1 मान लेंगे और क्रॉस गुना कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, देखिए 2x माइनस 2 से अगर हम y में गुना करते हैं तो ये हो जाएगा 2y बराबर 4 एकम 4, ठीक। फिर इसमें भी 2 से भाग लग जाएगा, इसमें भी लग जाएगा और इसमें भी लग जाएगा। तो ऐसी स्थिति में 2 कॉमन ले लेते हैं, तो क्या बचेगा, x माइनस वाई, ठीक है, और 2 दूना 4, ठीक। फाइनल मेरे पास जो समीकरण आएगा वो आएगा x माइनस वाई बराबर 2, ठीक है। इसको समीकरण 2 मान लेंगे। अगर आप कॉमन नहीं भी लेते हैं फिर भी सवाल बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। अब हम लोग समीकरण 1 और समीकरण 2 को सॉल्व करेंगे। तो समीकरण 1 है मेरे पास x प्लस वाई बराबर 10, समीकरण 1 है, और समीकरण 2 है x माइनस वाई बराबर 2, यानी x माइनस वाई बराबर 2, ये है समीकरण 2, ठीक। हम यहाँ कोई भी विधि का इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम लोग विलोपन विधि का इस्तेमाल करेंगे। देखिए प्लस वाई से माइनस वाई कैंसिल हो जाएगा, x और x जब इसको जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 2x बराबर 10 और 2 12, इसलिए x बराबर 12 को ऊपर करेंगे, ठीक है, और x का जो गुणांक है 2 इसको नीचे लिखेंगे, ठीक है। तो 2 छक 12, यानी कि x का मान कितना आया, 6 आया, ठीक। अब x के मान को समीकरण 1 या समीकरण 2 दोनों में से किसी में भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो लिखेंगे कि x का मान
x का मान समीकरण एक में रखने पर, ठीक है। तो समीकरण एक क्या है, x प्लस वाई बराबर 10, तो x का मान है 6 प्लस वाई बराबर 10, तो y बराबर क्या हो जाएगा, 10 को पहले लिखेंगे और प्लस का 6 जब बराबर के इस तरफ आ जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस का 6, तो 10 में से 6 को घटाएंगे क्या बचेगा, 4 बचेगा, यानी कि y बराबर क्या आया, 4 आया, ठीक है। तो हम लोगों ने माना था ऋतु की स्थिर जल में तैरने की चाल बराबर x किलोमीटर। ऋतु की स्थिर जल में तैरने की चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। तो x का मान क्या आया है, x का मान आया है 6, तो लिखेंगे 6 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक। और धारा की चाल बराबर y किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। तो y का मान क्या आया है, 4, यानी कि 4 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। भाग संख्या 2 है, 2 महिलाएं एवं 5 पुरुष एक कसीदे के काम को साथ साथ 4 दिन में पूरा करते हैं। कसीदे का काम का मतलब होता है कढ़ाई का काम, यानी जो कपड़े पे हम एम्ब्रॉयडरी वर्क करते हैं उसको हम बोलते हैं कसीदे का काम, ठीक है। तो 2 महिलाएं एवं 5 पुरुष एक कसीदे के काम को साथ साथ यानी दोनों मिलकर 4 दिन में पूरा कर सकते हैं, ठीक है। जबकि 3 महिलाएं एवं 6 पुरुष इसको 3 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो ज्ञात कीजिए कि इसी कार्य को करने में एक अकेली महिला कितना समय लेगी, पुनः इसी कार्य को करने में एक पुरुष कितना समय लेगा। तो यहाँ हम लोगों को क्या निकालना है कि एक अकेली महिला कितना समय लेगी, ठीक है। और इसी प्रकार अगर इस काम को अगर पुरुष द्वारा किया जाता है तो एक पुरुष इस कार्य को करने में कितना समय लेगा, ठीक है। तो जो चीज़ हमें निकालना है इसी चीज़ को क्रमशः x और y मान लेते हैं, ठीक है। तो लिखेंगे हल मान लिया कि एक अकेली महिला एक कसीदे के काम को x दिन में पूरा करती है और एक पुरुष एक कसीदे के काम को y दिन में पूरा करता है। इसलिए एक महिला का एक दिन का काम, देखिए कभी भी काम और दिन से संबंधित प्रश्न आता है उसको इस प्रकार से करते हैं। देखिए अगर कोई एक कार्य है, ठीक है, और इस कार्य को कोई आदमी 2 दिन में कंप्लीट करता है, कितने दिन में कंप्लीट करता है, 2 दिन में, ठीक है। इसको हम इधर कर लेते हैं, यानी कि 2 दिन में कंप्लीट करता है कितने काम को, एक काम को। तो एक दिन में कितना कंप्लीट होगा इस काम का, 1/2 हिस्सा होगा, ठीक है। फिर अगले दिन इस काम का 1/2 हिस्सा होगा। अगर हम इस दोनों को जोड़ देते हैं तो फाइनल एक काम कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। अब इसी प्रकार अगर कोई 4 दिन में एक काम को करता है तो एक दिन में कितना काम करेगा, 1/4। क्यों करेगा इसको समझिए। देखिए अगर कोई एक काम है और इस काम को हम कर देते हैं 4 हिस्सा, कितना हिस्सा कर देते हैं, 4 हिस्सा कर देते हैं, ठीक है। यानी कि एक काम को 4 हिस्सा कर दिया, ठीक है। तो पहला दिन 1/4 हिस्सा, ठीक है। दूसरा दिन 1/4 हिस्सा, तीसरा दिन 1/4 हिस्सा और चौथा दिन भी 1/4 हिस्सा होगा, ठीक है। तो फाइनल ये सब मिला करके कितना हो जाएगा, 4 दिन में कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। यानी कि पहला दिन में कितना काम होगा, 1/4, ओके।
इसी प्रकार एक महिला का एक दिन का काम क्या हो जाएगा, देखिए एक दिन का कार्य हो जाएगा, ठीक, कितना, टोटल काम में क्या करेंगे कि टोटल दिन से भाग दे देंगे, ठीक है। तो टोटल दिन कितना है, x है, तो x हो जाएगा, यानी कि एक महिला का एक दिन का काम क्या हो जाएगा, 1/x, ठीक। इसी प्रकार एक पुरुष का एक दिन का काम क्या हो जाएगा, 1/y, ठीक है, क्योंकि पुरुष जो है वह टोटल काम कितने दिन में कंप्लीट करता है, y दिन में कंप्लीट करता है, ठीक है। अब देखिए, अब हमारा प्रश्न कहता है 2 महिलाएं एवं 5 पुरुष एक कसीदे काम को साथ साथ 4 दिन में पूरा कर सकते हैं, ठीक है। यानी प्रश्न से 2 महिला, ठीक है, प्लस 5 पुरुष, ठीक है, कितने दिन में काम को कंप्लीट करता है, 4 दिन में कंप्लीट करता है, ठीक है। बट यहाँ हमें ये नहीं पता है कि 2 महिला का एक दिन का काम कितना है, ठीक है, लेकिन एक महिला का एक दिन का कार्य कितना है, 1/x। तो इसमें अगर हम 2 से गुना कर दें, यानी कि 2 गुने 1/x, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 2 महिला का एक दिन का काम निकल जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार से 5 पुरुष का एक दिन का काम क्या हो जाएगा, 1/y में 5 से गुना कर देंगे, यानी कि 5 गुने 1/y बराबर, अब यहाँ है 4, ठीक है, ये तो दिन है, बट यहाँ हमें एक दिन का कार्य निकालना है, ठीक है। तो यहाँ हमने आपको बताया था, देखिए 4 दिन में एक काम को कंप्लीट कर रहा है, ठीक है, तो एक दिन में कितना काम होगा, 1/4, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/4, ठीक है। अब ये जो 1/4 आया, यह दिन नहीं है, यह मेरा क्या है, कार्य है, ठीक है। ये भी एक दिन का कार्य है, ये भी एक दिन का कार्य है, और ये भी एक दिन का कार्य है, ठीक है। ठीक इसी प्रकार अब हम लोग समीकरण 2 भी निकालेंगे, ठीक है। देखिए प्रश्न कहता है कि 3 महिलाएं एवं 6 पुरुष इसको 3 दिन में पूरा कर सकते हैं, ठीक है। तो 3 महिला प्लस 6 पुरुष कितने दिन में, 3 दिन में, ठीक है। तो 3 महिला का एक दिन का काम क्या हो जाएगा, 3 से गुना कर देंगे इसमें, तो क्या हो जाएगा, 3 गुने 1/x प्लस 6 गुने 1/y, ये पुरुष का हो जाएगा, बराबर 3 है तो क्या हो जाएगा, 1/3, ठीक है। अब इसको देखिए, यहाँ 1/x इसमें भी है, 1/x इसमें भी है, 1/y 1/y, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे कि 1/x को u मान लेते हैं और 1/y को भी मान लेते हैं, ठीक है। आप ABCD से Z तक कुछ भी मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो लिखेंगे, माना कि 1/x बराबर u और 1/y बराबर v, ठीक है। तो यहाँ ये क्या हो जाएगा, 2, और इसको हमने क्या माना है, u माना है, तो ये हो जाएगा 2u, प्लस है तो प्लस देंगे 5, और इसको माने हैं v, तो ये हो जाएगा 5v बराबर 1/4, और इधर क्या हो जाएगा 3, और इसको माने हैं u, तो ये हो जाएगा 3u, प्लस है तो प्लस देंगे 6, और इसको माने हैं v, तो 6v बराबर 1/3, ठीक। इसको मान लेते हैं समीकरण 1 और इसको मान लेते हैं समीकरण 2, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या है, बटा में है और ये भी बटा में है, तो आप चाहे तो बटा में भी बना सकते हैं, और अगर बटा में नहीं बनाना चाहते हैं तब क्या करेंगे, इसको यहाँ 1 मानकर, ठीक है, क्रॉस गुना कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, 4 दूना 8u प्लस 5 चौके 20 v बराबर 1 एकम 1, ठीक है। फाइनल इसको समीकरण 1 मान लेंगे, और इसको देखिए 3 तिया 9u प्लस 6 तिया 18v बराबर 1 एकम 1, ठीक है। इसको समीकरण 2 मान लेंगे, और इस समीकरण को नीचे लिख लेंगे, तो ये हो जाएगा 9u प्लस 18v बराबर 1, ये है समीकरण 2। अब प्रश्न में कहीं भी नहीं कहा जा रहा था कि आपको किस विधि से बनाना है, तो हम लोग विलोपन विधि से बनाएंगे, ठीक है। और विलोपन विधि में क्या होता है कि इस पद को या इस पद को, दोनों में से किसी एक पद को आप काट देते हैं, ठीक है, और काटने के बाद जो बचता है उसका हम वैल्यू निकाल लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ हम लोग क्या करेंगे कि इस वाले पद को बराबर करेंगे, ठीक है, और इसको काटेंगे, ठीक। तो बराबर करने के लिए क्या होता है कि u के गुणांक जो है, यानी a वाला, इससे हम समीकरण 1 में गुना कर देंगे, ठीक है, और समीकरण 1 के जो u का गुणांक है यानी 8, इससे समीकरण 2 में गुना करेंगे, ठीक है। तो 9 8 क्या हो जाएगा, 72u प्लस 9 दूना 18 यानी 180 v बराबर 9 एकम 9, और इसको देखिए 9 8 72u प्लस 18 8, तो 8 8 64 का 4 हासिल 6, 8 इकाई 8 और 6 14, 18 8 144
भी और 8 एकम 8, ठीक है। साइन को चेंज करेंगे और इसको काट देंगे। अब यहाँ देखिए 180 में से 140 को घटाना है, तो 10 में से 4 गया तो क्या बचेगा 6, ये बचेगा 7, 7 में से 4 गया तो क्या बचेगा 3 और ए कैंसिल हो जाएगा। भी बराबर 9 में से 8 माइनस करेंगे तो क्या बचेगा 1, इसलिए भी बराबर क्या हो जाएगा 1 ऊपर चला जाएगा और ये 36 नीचे आ जाएगा, यानी भी का मान क्या आया 1/36। अब इस भी के मान को समीकरण 1 या समीकरण 2 दोनों में से किसी में भी रख सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे समीकरण 1 में रखेंगे, लिखेंगे भी का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है। तो समीकरण 1 क्या है 8u प्लस 20 भी बराबर 1, तो 8u प्लस 20 गुने भी का मान कितना है 1/36 बराबर 1, तो 8u प्लस देखिए 5 चौका 20 और 9 चौक 36, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 5 एकम 5 बटा में 9 बराबर 1, तो 8u बराबर 1 इधर कर लेंगे और प्लस का 5/9 है तो इधर लेके आएंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 5/9, तो 8u बराबर 9 एकम 9 माइनस का 5 बटा में 9, इसको इधर कर लेते हैं। 8u बराबर 9 में से 5 गया क्या बचेगा 4 बटा में 9, ठीक। तो 9 अठे इधर 1 मान लेते हैं, 9 अठे क्या हो जाएगा 72, u बराबर 4 एकम 4, इसलिए u बराबर क्या हो जाएगा 4 ऊपर चला जाएगा और 72 नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो 4 एकम 4 और 18 चौक 72, तो क्या आ गया 1/18, ठीक है। एक इसका मान है u का मान है 1/18, ठीक है। लेकिन इतना ही पर हमारा आंसर नहीं आएगा, हम लोगों ने माना था 1/x बराबर u और 1/y बराबर v, ठीक है। तो लिखेंगे अतः 1/x बराबर u और 1/y बराबर v, ठीक है। तो u का मान कितना है देखिए 1/18, तो लिखेंगे 1/x बराबर 1/18 और इधर है 1/y बराबर v और v का मान कितना है 1/36, तो ये लिखेंगे 1/36। तो यहाँ क्या हो जाएगा x एकम x बराबर 18 एकम 18 और y एकम y बराबर 36 एकम 36, ठीक है। तो हमने क्या माना था x, इसको समझ लीजिए। हमने माना था मान लिया कि एक अकेली महिला एक कसीदे काम को x दिन में पूरा करती है, ठीक है। यानी एक महिला एक कसीदे काम को कितने दिन में पूरा करती है x दिन में पूरा करती है, ठीक है। और यहाँ x का मान क्या निकल करके आया इसको समझिए, देखिए यहाँ x का मान क्या आया 18 आया, यानी कि 18 दिन, ठीक है। यानी कि एक अकेली महिला इस कसीदे काम को 18 दिन में कंप्लीट करेगी, ठीक है। इसी प्रकार एक पुरुष को अगर एक कसीदे काम दे दिया जाता तो यह कितने दिन में पूरा करता y दिन में, ठीक है। यानी y का मान कितना है 36, यानी कि 36 दिन में यह पूरा करता, ठीक है। तो इसी प्रकार क्या हो जाएगा ये आंसर हो जाएगा ए भी और ए भी, ठीक है। प्रश्न संख्या 2 का तीसरा भाग है, रूही 300 किलोमीटर दूरी पर स्थित अपने घर जाने के लिए कुछ दूरी रेलगाड़ी द्वारा तथा कुछ दूरी बस द्वारा तय करती है। यदि वह 60 किलोमीटर रेलगाड़ी द्वारा तथा शेष बस द्वारा यात्रा करती है तो उसे 4 घंटे लगते हैं, ठीक है। इसे समीकरण 1 निकलेगा। फिर यदि वह 100 किलोमीटर रेलगाड़ी से तथा शेष बस से यात्रा करे तो उसे 10 मिनट अधिक लगते हैं। तो रेलगाड़ी एवं बस की क्रमशः चाल ज्ञात कीजिए। तो फाइनल यहाँ हम लोगों को क्या निकालना है रेलगाड़ी एवं बस की चाल, ठीक है ना। तो जो चीज़ हमें निकालना होता है उसी को मान लेते हैं क्रमशः x और y, ठीक है। तो लिखेंगे हल माना कि रेलगाड़ी की चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा और बस की चाल बराबर y किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। अब यहाँ समझिए, देखिए मान लीजिए कि रूही यहाँ है, ठीक है, और उसका जो घर है वो यहाँ पर है,
ठीक है। यहाँ पर क्या है, घर, और रूही यहाँ पर है, ठीक है। और जहाँ पर रूही है वहाँ से उसके घर की जो दूरी है वह 300 किलोमीटर है, 300 किलोमीटर, ठीक है ना। अच्छा, अब यहाँ क्या कह रहा है कि 60 किलोमीटर रेलगाड़ी द्वारा तथा शेष बस द्वारा यात्रा करती है, ठीक है ना। यानी 300 किलोमीटर में से 60 किलोमीटर वह रेलगाड़ी से यात्रा करती है, ठीक है ना। मान लीजिए कि 60 किलोमीटर रेलगाड़ी से यात्रा करती है, ठीक है ना। तो 300 में से अगर हम 60 किलोमीटर घटा दें तो क्या बचेगा, 240 किलोमीटर किससे यात्रा करेगी, बस से, ठीक है ना। अब हमें क्या करना है, बारी बारी से रेलगाड़ी द्वारा लिया गया समय और बस द्वारा लिया गया समय ज्ञात करना है, ठीक है। तो देखिए समय बराबर क्या होता है, समय बराबर होता है दूरी बटा चाल, क्या होता है, दूरी बटा चाल, ठीक है। तो हमें सबसे पहले रेलगाड़ी का समय ज्ञात करना है, ठीक है। तो रेलगाड़ी द्वारा कितना दूरी तय किया जाता है, 60 किलोमीटर, तो लिखेंगे 60, ठीक है। और यहाँ लिखना है चाल, ठीक है। तो हमने क्या माना है, रेलगाड़ी की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, x, ठीक है ना। अब हमें क्या निकालना है, बस द्वारा लिया गया समय, ठीक है। तो दूरी कितना है, 240, ठीक है ना। और नीचे क्या है, चाल, तो चाल क्या है बस का, y किलोमीटर प्रति घंटा, तो लिखेंगे y किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। अब इस दोनों समय को अगर हम जोड़ दें, ठीक है, तो कितना समय लगता है, 4 घंटे लगते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ लिखेंगे 4 घंटे, ठीक है। अब इसी चीज़ को यहाँ लिख लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है ना। देखिए लिखेंगे 60 किलोमीटर दूरी तय करने में रेलगाड़ी द्वारा लिया गया समय कितना समय लगता है रेलगाड़ी को, 60/x, तो लिखेंगे 60/x, ठीक है। फिर 240 किलोमीटर दूरी तय करने में बस द्वारा लिया गया समय कितना हो जाएगा, 240/y, तो ये हो जाएगा 240/y। प्रश्नानुसार देखिए इस दोनों को जोड़ देंगे, 60/x प्लस 240/y, तो कुल समय कितना लगता है, देखिए कुल लगता है 4 घंटे, ठीक है ना। तो लिखेंगे 4 घंटे, ठीक है। अब देखिए 4 से इसमें भी भाग लग जाता है, 4 से इसमें भी भाग लग जाता है और 4 से इसमें भी भाग लग जाता है, ठीक है। तो सब में 4 से भाग दे देंगे, ठीक है। तो 60 में अगर हम 4 से भाग देंगे, मतलब देखिए 60/x है, ठीक है, इसमें हम 4 से भाग देंगे, तो 4 एकम 4, 15 चौके 60, क्या बचेगा, 15/x बचेगा, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा 15/x प्लस, अगर हम इसमें 4 से भाग देते हैं तो कितना बचेगा, 60/y बराबर ये बचेगा 1, ठीक है। अब इस चीज़ को क्या हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, देखिए कितना है, 15/x, यानी कि 15/x है, तो इसको हम लोग लिखेंगे 15 गुने 1/x। क्यों लिखेंगे, क्योंकि 15 से x नहीं कटेगा तो इसका गुना ऊपर से हो जाएगा, तो 15 एकम क्या हो जाएगा, 15, और नीचे आ जाएगा x, ठीक है। तो इस चीज़ को हम लोग ऐसे लिखेंगे। इसी प्रकार इसको भी लिखेंगे, देखिए 60/y है, ये हो जाएगा 60 गुने 1/y, ठीक है ना। इसको लिखेंगे 15 इंटू 1/x, प्लस है तो प्लस देंगे, ये हो जाएगा 60 इंटू 1/y, ठीक है, बराबर 1, ठीक। इसको अभी समीकरण 1 नहीं मानेंगे, ठीक है, पहले समीकरण 2 निकाल लेते हैं, ठीक है। अब फिर प्रश्न कहता है कि अगर वह 100 किलोमीटर रेलगाड़ी से तथा शेष बस से यात्रा करे तो उसे 10 मिनट अधिक लगते हैं, ठीक है। अब इसको समझिए, देखिए मान लीजिए कि रूही यहाँ है, ठीक है, और यहाँ रूही का घर है, यहाँ रूही है और यहाँ इसका घर है, ठीक है। दूरी कितना है टोटल, 300 किलोमीटर,
ठीक है ना। अभी अगर ये 100 किलोमीटर रेलगाड़ी से, यानी कि 100 किलोमीटर अगर यह रेलगाड़ी से तय करती है, रेलगाड़ी, ठीक है, तो 300 में से 100 किलोमीटर तो रेलगाड़ी से तय कर ली, कितना बचेगा आप, 200 किलोमीटर। 200 किलोमीटर ये तय करती है बस से, ठीक है। अब बारी बारी से हमें क्या करना है कि रेलगाड़ी द्वारा लिया गया समय और बस द्वारा लिया गया समय ज्ञात कर लेना है, ठीक है। तो समय बराबर क्या होता है, समय बराबर होता है दूरी बटा चाल, ठीक है। तो रेलगाड़ी द्वारा लिया गया समय क्या हो जाएगा, दूरी कितना है 100, और चाल क्या माना है हमने, चाल माना है x, तो ये हो जाएगा x, ठीक है। इसी प्रकार बस द्वारा लिया गया समय, तो दूरी कितना है 200 और चाल क्या है y, ठीक है, तो ये हो जाएगा y। अगर हम इस दोनों को जोड़ दें, ठीक है, तो 4 घंटे में, ठीक है ना, 10 मिनट अधिक लगता है, ठीक है ना। अब देखिए इस मिनट को घंटा में बदलना है। अब मिनट को घंटा में कैसे बदलते हैं इसको समझिए। देखिए यहाँ है 4 घंटे, ठीक है, इसमें हमें जोड़ना है 10 मिनट, तो मिनट को घंटा में बदलने के लिए 60 से भाग करना पड़ता है, ठीक है। अब 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 6 चौक 24 और 1 25/6, ठीक है। आप ऐसे निकाल सकते हैं, या देखिए 4 घंटा को हम मिनट में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, 6 चौक 24, 240 मिनट प्लस 10 मिनट ऐड करना है, ठीक है, टोटल क्या हो जाएगा 250 मिनट। अब मिनट को घंटा में बदलने के लिए फिर 60 से भाग करना पड़ेगा। देखिए अब 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा 25/6, ठीक है। तो आप ऐसे या ऐसे दोनों में से कैसे भी निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो हम लोग लिखेंगे क्या, देखिए फिर 100 किलोमीटर दूरी तय करने में रेलगाड़ी द्वारा लिया गया समय क्या हो जाएगा, देखिए 100/x, ठीक है ना। अब फिर बस से, तो 300 में से 100 किलोमीटर रेलगाड़ी से, तो बचा कितना 200 किलोमीटर दूरी तय करने में बस द्वारा लिया गया समय क्या हो जाएगा 200, ठीक है। और बस का चाल क्या है y है, ठीक है ना, तो क्या लिखेंगे y, ठीक। अभी निकल गया। फिर देखिए अब इस दोनों को जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 100/x प्लस 200/y बराबर कितना निकाले हैं, देखिए अगर हम 4 घंटे और 10 मिनट को निकाले हैं तो कितना आया है घंटा में 25/6, तो ये हो जाएगा 25/6, ठीक है। अब देखिए 25 से इसमें ही भाग लग रहा है और 25 से इसमें ही भाग लग रहा है और 25 से इसमें ही भाग लग रहा है, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पर भाग दे दें, देखिए कितना है 100/x, 25 से अगर हम भाग दें 25 चौके क्या हो जाएगा 100, तो क्या बचेगा 4/x, ठीक है ना। तो यहाँ ये हो जाएगा 4/x प्लस 25 8 200, तो ये हो जाएगा 8/y बराबर 25 एकम 25/6। अगर हम पहले समीकरण को देखें, देखिए तो क्या है बराबर के बाद बटा में नहीं है और यहाँ बराबर के बाद बटा में है, तो इसको क्या करेंगे बटा में से बाहर कर देंगे, ठीक है। और बटा में से बाहर कैसे होगा इसको समझ लीजिए। देखिए यहाँ है 1/6, क्या है 1/6, अगर हम 6 से गुना कर दे तो 6 से 6 क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा 1 बच जाएगा। लेकिन ये तो समीकरण है और समीकरण के दोनों पक्षों में बराबर काम होता है। इसका मतलब ये है कि अगर हम 6 से इधर गुना करेंगे तो 6 से इधर भी गुना करना पड़ेगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 4/x में 6 से गुना, 4/x में 6 से गुना करेंगे, फिर प्लस है तो प्लस देंगे, 8/y में 6 से गुना करेंगे, 8/y में 6 से गुना करेंगे बराबर 1/6 में 6 से गुना करेंगे। अब देखिए 6 चौक क्या हो जाएगा 24/x, प्लस है तो प्लस देंगे, 8 छक 48/y बराबर, इससे कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा 1 बचेगा। अब इसको लिखेंगे यहाँ, देखिए ये हो जाएगा 24/x प्लस
48/y बराबर 1। ठीक, अब इस चीज़ को क्या हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, 24/x को 24 गुने 1/x, ठीक है, इसको लिखेंगे 48 गुने 1/y। क्यों लिखेंगे, क्योंकि इससे कैंसिल नहीं होगा तो ऊपर से गुना कर देंगे तो 24 से कम क्या हो जाएगा, 24 हो जाएगा, बटा में x आ जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार 48 से कम 48 बटा में y। ठीक, तो इस चीज़ को हम यहाँ लिख लेते हैं 24 इंटू 1/x प्लस 48 इंटू 1/y बराबर 1। ठीक है, अब हमें क्या करना है कि इस समीकरण को 1 मानना है और इस समीकरण को 2 मानना है। ठीक है, और फिर सॉल्व करना है। इसके लिए हम अलग लिख लेते हैं। देखिए समीकरण क्या है, 15 इंटू 1/x प्लस 60 इंटू 1/y बराबर 1। ठीक, और दूसरा समीकरण है, देखिए दूसरा समीकरण है 24 इंटू 1/x, क्या है 24 इंटू 1/x प्लस 48 इंटू 1/y बराबर 1। ठीक है, अब इसको सॉल्व करना है। ठीक है, अब सॉल्व करने के लिए क्या करना होगा, मानना होगा 1/x को u और 1/y को v, क्योंकि यह दोनों में है और इसमें भी दोनों में है 1/y। ठीक है, तो लिखेंगे माना कि 1/x बराबर u और 1/y बराबर v। ठीक है, आप ABCD से Z तक कोई भी अक्षर मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब देखिए समीकरण क्या हो जाएगा, 15 इसको माने हैं u तो ये हो जाएगा u प्लस 60 इसको माने हैं v तो ये हो जाएगा v बराबर 1। अब फाइनल इसको समीकरण 1 मानेंगे और इसको 24 इसको माने हैं u तो u प्लस है तो प्लस देंगे 48 और इसको माने हैं v तो ये हो जाएगा v बराबर 1। ठीक है, इसको मानेंगे समीकरण 2। अब समीकरण 1 और 2 को सॉल्व करना है और प्रश्न में कहीं भी नहीं कहा जा रहा था कि आपको किस विधि से सॉल्व करना है, तो हम लोग विलोपन विधि से सॉल्व करेंगे। ठीक है, और विलोपन विधि का नियम क्या होता है कि इस पद या इस पद दोनों में से किसी एक पद को काटना होता है। ठीक है, और कटता कब है, जब ये दोनों संख्या बराबर होता है। ठीक है, और साइन अलग अलग होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ संख्या तो बराबर नहीं है तो हम लोग संख्या को बराबर कर लेंगे। ठीक, देखिए संख्या बराबर कैसे होगा, समीकरण 2 के u के गुणांक से समीकरण 1 में गुना करेंगे। ठीक है, और समीकरण 2 में समीकरण 1 के u के गुणांक से गुना करेंगे, यानी 15 से गुना करेंगे। ठीक है, हम चाहते तो इसको ही बराबर कर सकते थे, लेकिन इसको बराबर करने के लिए यहाँ 48 से गुना करना पड़ता और यहाँ और समीकरण 2 में 60 से गुना करना पड़ता। ठीक है, जो कि काफ़ी बड़ा संख्या है। ठीक, तो गुना करने में काफ़ी परेशानी होती, इसलिए इसको बराबर कर लेते हैं। ठीक है, अगर हम 15 को 24 से गुना करते हैं तो ये होता है 360। कितना होता है, 360। u है तो u लिखेंगे प्लस 60 को अगर हम 24 से गुना करते हैं तो ये होता है 1440। ठीक है, v है तो v लिखेंगे बराबर 24 से कम 24। ठीक, 24 को अगर हम 15 से गुना करते हैं तो ये भी 360 होता है, u है तो u लिखेंगे, प्लस है तो प्लस देंगे। 48 में अगर हम 15 से गुना करते हैं तो ये होता है 720। ठीक है, v है तो v लिखेंगे, 15 एकम 15। ठीक, अब यहाँ साइन चेंज करके काट देना है। देखिए प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस। अब इससे कैंसिल हो जाएगा, शून्य में से अगर शून्य को माइनस करेंगे तो क्या बचेगा शून्य, 4 में से 2 माइनस करेंगे क्या बचेगा 2, और 14 में से अगर हम 7 को माइनस करते हैं तो बचता है 7। भी है तो भी लिखेंगे, 24 में से 15 को माइनस करेंगे तो बचेगा कितना 9। इसलिए भी बराबर क्या हो जाएगा 9 ऊपर चला जाएगा और 720 नीचे आ जाएगा। ठीक है, 9 एकम 9 और 9 अठे 72। ठीक है, शून्य, यानी कि भी का मान कितना आया 1/80 आया। ठीक है, अब इस भी के मान को समीकरण 1 या समीकरण 2 दोनों में से किसी में भी रख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ हम लोग भी के मान को समीकरण 1 में रखेंगे। लिखेंगे भी का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर। ठीक है, तो समीकरण 1 क्या है, 15u प्लस 60v बराबर 1। ठीक, तो 15u प्लस 60 गुने भी का मान कितना है 1/80 बराबर 1। अब शून्य से शून्य कैंसिल हो जाएगा, 3 दूना 6, 4 दूना 8, यानी कि 15u बराबर 1 को पहले लिखेंगे। ठीक है, और प्लस में ये है तो इसको कर देंगे माइनस में, 3 एकम 3/4। ठीक, तो 15u बराबर 4 एकम 4 माइनस 3/4। 15 तो क्या हो जाएगा 60, u है तो u लिखेंगे, 4 में से 3 गया तो 1,
इसलिए u बराबर क्या हो जाएगा, 1 ऊपर चला जाएगा और 60 नीचे आ जाएगा, ठीक है। लेकिन यहीं पर मेरा आंसर क्लियर नहीं होगा। हम लोगों ने माना था, देखिए 1/x बराबर u और 1/y बराबर v, ठीक है। तो लिखेंगे अतः 1/x बराबर u और 1/y बराबर v। तो 1/x बराबर u का मान कितना है, 1/60, क्या हो जाएगा 1/60 और 1/y बराबर v का मान कितना है 1/80। तो ये हो जाएगा 1/80। अब यहाँ क्रॉस गुना कर देंगे, ठीक। तो x से कम क्या हो जाएगा, x बराबर 60 एकम 60, y एकम y बराबर 80 एकम 80, ठीक है ना। x का मान क्या आया 60 और y का मान क्या आया 80, ठीक है। अब हम लोग माने हुए थे क्या, देखिए हम लोग माने थे रेलगाड़ी की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा और बस की चाल y किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे रेलगाड़ी की चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा। तो x का मान क्या है 60, तो ये हो जाएगा 60 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक। और बस की चाल बराबर y किलोमीटर प्रति घंटा, y किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक। तो y का मान कितना है 80, तो ये हो जाएगा 80 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक। यही क्या हो जाएगा